लाइफ में अमीर बनना है। अमीर बनना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3 लोगों को जोड़ना है, वो खुद जोड़ेंगे आगे आगे और हो जाएगा। तू एक दिन इतना पैसा कमाएगा भाई। हाँ तो सिंपल से वो लाइन जो रील पे आपने सुनी होगी ना कि तेरी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, लिटरली वो लाइन मेरे से बोली थी। एजेंसी का रियलिटी बताओ। अगर कोई बंदा एजेंसी ओपन करने की सोच रहा है कि एजेंसी में ज्यादा पैसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर आप कंटेंट बना रहे हो ना और आपके कमेंट में अगर गालियां आने लगी है, हेट कमेंट्स आने लग गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट ग्रो होने लग गया है। आप ऊंचाई पे पहुंचने वाले हो। बढ़िया लेवल पे फेमस होने का सबसे बढ़िया तरीका पता है? कंट्रोवर्सी या नेगेटिव पीआर करवा दो अपने बारे में। जैसे कि अभी दिल्ली में रिसेंट में अचानक से एक न्यूज वायरल होना शुरू हुई थी कि दिल्ली में जनवरी मंथ में 800 लोग लड़कियां गायब होगी, लड़के गायब हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से फेक पीआर था। 1 लाख फॉलोवर मैं 3 मंथ में अपना हिट कर सकता हूँ विद यूजिंग ऑटोमेशन। 3 मंथ में पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आदिल भाई? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हैं? मैं भी काफ़ी अच्छा। तो मुझे ये बताओ कि आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग क्या बताने वाले हैं, ऑडियंस का क्या हेल्प करने वाले हैं? बेसिकली आज के पॉडकास्ट में हम टोटली मेरी लाइफ से रिलेटेड, आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हो, हाँ। सोशल मीडिया को आप एज ए इनकम सोर्स या लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हो, ग्रो कैसे करना है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। और कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर आजकल फेक गुरुज घूम रहे हैं, जो आपको बताते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा। ये चीज़ें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। एंड देन इस वीडियो के बाद में आपको कोई पेड कोर्स या फिर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं बोल सकता हूँ। अभी आपका एज क्या है? मेरी एज 21 है राइट नाउ। अच्छा, कितना पैसा कमा रहे हो? पैसा तो मैं थोड़ा बहुत कमा ले रहा हूँ। अच्छा, इनकम जनरेट कर रहे हो। हाँ। ये बताओ इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर कितने हैं? इंस्टा पे अभी राइट नाउ 1,06,000 फॉलोवर्स है। अच्छा, इसका शुरुआत अब यहीं से शुरू करते हैं पॉडकास्ट को कि ये फॉलोअर कैसे गेन हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कैसे वीडियो वगैरह का आइडिया आया। तो शुरू से शुरू बताओ ना, कैसे शुरू हुआ था? देखो, अगर स्टार्ट से जाऊँ कि मैंने कंटेंट क्रिएशन कब से स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था टिकटॉक के टाइम पे। ठीक है, टिकटॉक पे मैंने वीडियोस वगैरह बनाए थे। मतलब आपका एज 21 है तो टिकटॉक का टाइम मतलब 2017? हाँ 17 टाइम में, 17-18 में। मतलब आप बता रहे हो 8 साल पहले स्टार्ट किया था? हाँ कंटेंट मैंने बनाया था, बट उस टाइम क्या था, वो डांस करने वाला या फिर डायलॉग वाला, मूवीज के डायलॉग, तो उस तरीके के वीडियोस बनाया था मैंने। और 1,000 समथिंग फॉलोवर्स हो गए थे मेरे उस पे। बट गांव के लोगों ने जब वीडियो वगैरह देखी तो उन्होंने घर वालों को दिखा दी। तो वही उस टाइम क्या हुआ कि पापा ने दबा के कूटा मुझे। ठीक है, तो उस टाइम मैं वीडियो छोड़ दिया, कभी कभी बनाता था चुपके लेकिन फिर फोकस नहीं कर पाया, फिर पढ़ाई पे फोकस करा। उसके बाद मैं लाइकी वगैरह वो बैन हुआ तो लाइकी वगैरह पे भी कंटेंट बनाए। ठीक है, फिर छोड़ ही दिया जब बैन हो गया सारी चीज़ें, तो फिर छोड़ दिया। फिर 2021 में मैं दिल्ली आ गया था अपने घर से भाग करके। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैं नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में पड़ गया, तो मेरे को लगा कि भाई अब लाइफ में कुछ करना है तो घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे ज्वाइन किया, मतलब ज्वाइन किया या कोई बताया कैसे? वो ऐसा है, मैं गांव से हूँ, तो मैं डेयरी पे गया था दूध डालने के लिए। तो वहाँ पर मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, वो मिल गया कि भाई ये ऐसा है, तुझे बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, लाइफ में अमीर बनना है। अमीर बनना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3 लोगों को जोड़ना है, वो खुद जोड़ेंगे आगे आगे और हो जाएगा। तू एक दिन इतना पैसा कमाएगा भाई। हाँ तो सिंपल से वो लाइन जो रील पे आपने सुनी होगी ना कि तेरी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, लिटरली वो लाइन मेरे से बोली थी। ठीक है, उसके बाद मीटिंग्स वगैरह भी हुई, सोनू शर्मा साइड के साथ में मीटिंग्स वगैरह हुई पूरी प्रॉपर। हाँ क्योंकि उस टाइम पे उनकी कम्युनिटी में काम करते थे ना, उनके ग्रुप में, तो मीटिंग्स वगैरह उनकी होती रहती थी। वो हमारे आए थे घूमने के लिए, मिले चीज़ें। फिर मैं उस टाइम मेरा माइंडसेट बन गया कि भाई गांव में रह के कुछ नहीं होगा, गांव वालों का माइंडसेट छोटा है ये वो। मैं दिल्ली आ गया भाग के, आप मानोगे नहीं, मैं रात में बस स्टैंड पर सोया हूँ भूखे पेट। ठीक है, फिर आके यहाँ पर मैंने, कब की बात है? ये समथिंग 2021 की बात है। ठीक है, और फिर मैंने एक जगह होटल पे भी नौकरी करी थी, लेकिन एक ही दिन करी थी। अच्छा, क्योंकि मैंने कभी नौकरी नहीं करी। और मुझे होटल वाले की एक ही दिन में ताने इतने बुरे लगे कि मैंने उसी दिन छोड़ दिया। मैंने कहा मैं वॉशरूम करने जा रहा हूँ, अब मैं वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद से मैं कुछ दिन अपने गाँव के लड़कों के साथ में रहा था। तो उन्होंने रखा, ये अच्छा चीज़ है, लेकिन क्या है जब आप किसी के साथ में ज़्यादा दिन रहते हो तो, और वो घर से बाहर रह रहा है, तो वो भी प्रेशर करेगा आपके ऊपर कि भाई घर पे अगर हो तो वो खिला सकता है आपको। बट बाहर उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो वो मेरे से बोलना शुरू कर दिए कि या तो आप काम करो या तो आप फिर घर जाओ, और घर मुझे जाना नहीं था। सो आई डिसाइड कि मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनके यहाँ पर मैं गया।
वहाँ पर रहा 6 महीने, फिर मैंने बुआ ने मुझे कोर्स करवाया दिल्ली में मोबाइल इंजीनियरिंग का बदरपुर से। 6 मंथ मैंने वो भी किया। उसके साथ साथ मेरे ही अपलाइन ने मुझे दूसरा प्रोडक्ट पिच कर दिया, एफिलिएट मार्केटिंग। जानते होगे आप, बहुत सारे लोग जानते होंगे, कोर्स सेलिंग वगैरह वाला। तो वो मैं करने लगा। उसमें मैंने सीखी स्किल्स वगैरह, मेटा एड, इंस्टाग्राम ग्रोथ, कंटेंट क्रिएशन एंड चीज़ें सीखी कि किस तरीके से काम करती हैं। तो उस टाइम मैं सीखता भी रहा, कोर्स करता रहा, एंड एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने अच्छा खासा पैसा भी बनाया। बट उसमें ये था कि मुझे बड़े लेवल पे जाना, मेरे ड्रीम्स बड़े हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, वो चीज़ करके नहीं कर सकते। तो उस टाइम फिर मैंने मेटा एड्स की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करी। ठीक है, कंटेंट उस टाइम नहीं बनाया था, बट हाँ एक दो वीडियो बना लेते थे, और यूट्यूब पे 2-3 वीडियो मैंने बनाई नॉर्मली। फिर उससे पैसा बनाने के बाद में फिर मेरे माइंड में आया कि जो लोग ग्रो कर रहे हैं वो कंटेंट बना रहे हैं, और अगर मुझे ग्रो करना है तो कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो 2022 के एंड में मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देना चाहिए। सो मैंने कंटेंट बनाना शुरू करा, बट 1 साल तक की कोई रिजल्ट नहीं आया। रीज़न ये था कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हर किसी क्रिएटर का एक ही प्रॉब्लम होता है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो इसके चक्कर में वही 2-4 हज़ार 1500 फॉलोवर समथिंग हुए थे, और कभी कभी पोस्ट डाल देते थे, और वो भी रैंडमली। कब की बात है? ये 2023 के स्टार्टिंग का। अच्छा। वो नॉर्मली कैसे भी कंटेंट डाल देते थे, कभी लाइफ से रिलेटेड डाल दिया, कभी 3 तरीके जिससे आप इससे पैसा बना सकते हो, ये लाइक कुछ भी। उस टाइम इतना क्लियरिटी नहीं थी, हालांकि हमने कोर्स वगैरह कर लिया था। फिर आई डिसाइड कि भाई अगर कंटेंट क्रिएशन करना तो एक नीच पकड़नी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। तो जब मैंने उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि टेक पे वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि टेक पे वीडियोस बनाएंगे, ऑडियंस बनेगी, एंड फिर मैं अपना जब ऑडियंस बन जाएगी फिर मैं अपना एक टेक प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, जिससे मेरी कंपनी भी ग्रो होगी और मेरी ऑर्गेनिक सेल्स आएगी। तो मैंने उस पर काम करना शुरू करा ये 2023 के एंड में। ठीक है, और समथिंग 29 को मैंने स्टार्ट किया था, और 16 जनवरी तक मेरे 16 के फॉलोवर्स थे। ठीक है, और जो लीड्स आई थी वो टेलीग्राम कम्युनिटी में आई थी 32 के। उस टाइम पे ये ऑटोमेशन नहीं चलता था कि कमेंट दिस वर्ड एंड मैं आपके डीएम में शेयर कर दूंगा, नहीं चलता था। 32,000 लीड किस चीज़ की आई थी? ये टोटली आई थी जो एक प्रोडक्ट था जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, और उसके लिए वो आई थी। ओके, फिर उसके आगे फिर एंड फिर उसके बाद से लाइक मैंने देखा कि वो चीज़ें सही चल नहीं रही, उस पर मैंने सोचा जो था उस लेवल पे काम ही नहीं हो रहा था। तो आई स्विच, क्योंकि मैंने 15 दिन में 16 के फॉलोवर्स करे। मैं चीज़ें चेक करी, क्या क्या मैंने चीज़ें करी, और मैंने इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, उस टाइम ऐसा नहीं है कि मैंने उसी टाइम शुरू कर दिया। फिर मैंने 15-16 के फॉलोवर्स हो गए, 7 महीने का गैप ले लिया, क्योंकि वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आया। 32,000 लीड आई, लोगों ने प्रोडक्ट परचेस करा, बट उस लेवल का माइंड नहीं आया, और फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया और भी चीज़ों में। तो 7 महीने मैंने छोड़ दिया। फिर जो दिसंबर में फिर दोबारा से अब डिसाइड किया क्या करना है। तो फिर दोबारा से आया कि भाई इंस्टाग्राम पे मैंने ग्रो करा है, और मुझे देख करके मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी इंस्पायर हुए, मेरे से ट्रिक्स पूछने लगे, भाई क्या करा था तूने, ठीक है, और कैसे करना चाहिए। तो मैंने सोचा ये मेरे से पूछ रहा तो और भी लोग होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्यों ना मैं उससे रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। तो फिर मैंने उस पर कंटेंट बनाना शुरू करा, एंड देन अभी 100 के फॉलोवर्स हैं हमारे इंस्टा पे। ठीक है, तो ये 100 के टेक के वीडियोस बनाने के बाद वो ऐसा नहीं है, मैंने पहले टेक के वीडियोस बनाए हैं, उसमें 50 के समथिंग हुए थे, एंड देन फिर इंस्टा पे स्विच किया। उसमें मेरी एक रील से समथिंग 31 के फॉलोवर्स बढ़े थे, और एक से समथिंग 19 के और समथिंग 20 के फॉलोवर्स बढ़े थे, जिसमें लोग फॉलो करते रहते हैं। और अभी रिसेंट में मैं 2 महीने से कोई कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, बट इस तरीके से मैंने कंटेंट बनाया कि अभी भी मेरी रील्स पे मतलब मेरी अकाउंट रीच 1.5 मिलियन है तो लास्ट 30 डेज की, और रेगुलर बेसिस पे फॉलोवर्स आते रहते हैं। तो लाइक अगर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर हम कंटेंट स्विच करते हैं तो फॉलोअर गिर जाते हैं, रीच डाउन हो जाती है, तो ये क्या सच है? नहीं, ऐसा है, लाइक कंटेंट स्विच करने से ऐसा रहता है कि जो आपकी ऑडियंस बनी है वो पहले थी, जैसे कि मैं बताऊं मेरी टेक की ऑडियंस थी। ठीक है, और अब मैंने इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड शिफ्ट कर दी, तो उसमें से टेक की ऑडियंस जो है, अब वो टेक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और दूसरा जो है वो उसको इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड चाहिए, तो थोड़ा दिक्कत होगी। बट जब आप कंसिस्टेंट रहोगे उस कंटेंट में तो वो ऑडियंस उसमें शिफ्ट हो जाएगी। जिसको नहीं पसंद होगा वो आपको अनफॉलो कर देगी। ठीक है, जिसको पसंद है वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, स्विच करने से प्रॉब्लम नहीं होती कुछ भी, बट रीच थोड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो लोग उस कंटेंट को पसंद नहीं करते हैं। अभी ये फॉलोअर आपके जैसे आपका एजेंसी वगैरह चला रहे हो तो कितना हेल्प करता है? आपका 1 लाख से ऊपर फॉलोअर है तो
मैं बताऊँ बहुत हेल्प करता है। अभी के टाइम पे ना लोग जिनके सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कंटेंट बना रहे हैं, उनसे पहले खरीदते हैं, भले ही दूसरा पर्सन कितना भी एक्सपर्ट हो, उन्हें छोड़ करके हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि भाई ये कंटेंट बना रहा है ये पर्सन और ये एक्टिव है, तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ऐसे ही कि ये पर्सन सामने है हमारे और इतनी ऑडियंस है इसकी, तो ये हमारे साथ स्कैम या फ्रॉड नहीं करेगा। बट दूसरा कितना भी जेन्युइन हो उसके साथ में नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये बेनिफिट दिया है कि फॉलोवर्स होने पे लोगों को ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है कि भाई बंदा कंटेंट बनाता है, एक्टिव है। सो तो इतना कम उम्र में कैसे ये सब आइडिया आया कि भाई लाइफ में इतना भसड़ करके फॉलोअर गेन करना, एजेंसी स्टार्ट करना? ये मैं थैंक यू करूँगा कि लाइक नेटवर्क मार्केटिंग को उन्होंने मेरा माइंडसेट खोला था कि लाइफ में कोई भी इंसान, जरूरी नहीं है कोई गरीब है या फिर कोई गांव से, वो ग्रो नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता है। अगर उसे करने की चाह है कुछ भी तो वो कर सकता है। और फिर लाइफ में चीज़ें भी कुछ मैंने अपने ऊपर ऐसी ले ली कि करना ही पड़ा, मजबूरी बन गई वो चीज़ें करना। और फिर जब कोई चीज़ आप करते रहते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो आपके माइंड में ऑलरेडी आइडिया आने लग जाते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, हमें कुछ इस तरीके से करना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था आपका? फर्स्ट क्लाइंट मैं बताऊं तो फर्स्ट क्लाइंट रेफ हमारे नोन से ही मिला था। जो ऐसा नहीं है कि हम हजार, मैंने डीएम्स भी करे, कोल्ड डीएम्स भी करे, कोल्ड मेल्स भी करे, ठीक है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, इंस्टा पे भी लोग बनाते हैं कि ये कोल्ड डीएम किस तरीका यूज कर लो, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। बट मुझे नहीं मिले भाई, लिटरली मुझे नहीं मिले। सो काम करते होंगे बट मुझे काम नहीं करे तो नहीं। मेरा फर्स्ट क्लाइंट मुझे आया था मेरे नोन से ही, और वो भी बहुत बार उनका फॉलोअप करने के बाद कि एक बार करवा के देखो, रिजल्ट आएगा ही आएगा डेफिनेटली। चीज़ें बहुत सारी करने के बाद फर्स्ट क्लाइंट आया था। एंड देन फिर धीरे धीरे जब एक को ग्रो करवाया तो मल्टीपल अभी आते रहते हैं। ऐसा कभी लाइफ में है कि ऐसा कभी लाइफ में हुआ है कि एक स्किल सीख लिया, फिर उसके बाद उस स्किल सीखने के बाद हम क्लाइंट ढूंढ रहे हैं कि अब क्लाइंट कैसे ढूंढना है, उसका भी वीडियो देख रहे हैं। एक बंदा मेरे कमेंट में कमेंट किया था, कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कमेंट किया था कि भैया पहले मैं ये सोच रहा था कि वीडियो एडिटिंग सीखे कैसे, उसके लिए वीडियो देख रहा था, अब मैं देख रहा हूँ क्लाइंट कैसे ढूंढे, उसके लिए वीडियो देख हुआ है ऐसा। स्किल सीखने के लिए तो मैंने कोर्स कर लिया, ठीक है, कोर्स परचेस किया, वहां से मैंने सीख लिया, बट क्लाइंट ढूंढने के लिए कोई कोर्स ही नहीं है। और आप यूट्यूब पे आप वीडियो देखने जाओगे, वो भी घिसे पिटे वही तरीके बता रहे हैं सब। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं है। तरीका होता है अगर किसी को क्लाइंट सच में ढूंढना है तो क्या जेन्युइन तरीका होता है? देखो, जेन्युइन सबसे बढ़िया तरीका है आप कंटेंट बनाओ जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, अथॉरिटी बिल्ड होगी। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं ना जो कंटेंट नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो कैसे करें? अभी के टाइम पे तो बहुत सारी बढ़िया चीजें आ चुकी है। अगर आप कंटेंट बनाने का टाइम नहीं, आप बनाना नहीं चाहते हो, आप अपना खुद का एआई क्लोन रेडी कर सकते हो, ठीक है, वहां से आप बस आपको क्या करना है, 2-3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है। आजकल मार्केट में बहुत लोग हैं इसके ऊपर भी बहुत स्कैम कर रहे हैं, बहुत वर्कशॉप चल रहा है, पता नहीं मतलब बहुत अच्छे पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो ये रियलिटी बताओ ना हमें। तो बात ये ना, इंडिया में जो लोग हैं ना बहुत ज्यादा आलसी हैं। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पड़ी हैं, अपना एआई क्लोन कैसे रेडी करना है, सारा चीज की पड़ी है, लेकिन फिर भी उनको बहुत देखना नहीं है। तो ये लोगों की गलती है, क्योंकि वो, और इंडिया के लोग ना फ्री चाहते हैं, ठीक है, बट फ्री की वैल्यू नहीं करते हैं। ये चीज है। तो जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, अगर किसी को एआई क्लोन वगैरह बनाना है तो बताओ हमारे ऑडियंस को कैसे बना सकता है? देखो, एआई क्लोन बनाने के लिए सिंपल से 2 ही वेबसाइट यूज कर सकते हो आप। फर्स्ट है हेजन। हेजन पे आप अपना बॉडी क्लोन कर सकते हो, फेस क्लोन कर सकते हो, एंड अपने एक्सप्रेशन वगैरह क्लोन कर सकते हो। एंड दूसरा टूल है अपना 11 लैब्स। यहाँ पर आप अपनी वॉइस, रियलिस्टिक वॉइस, जिस तरीके से आप बोलते हो किसी भी वर्ड को, वो क्लोन कर सकते हो। ये 2 टूल ही यूज करने हैं, इसके अलावा आपको कोई टूल यूज नहीं करना है। इनका सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ता है। क्या कॉस्टिंग आती है? कॉस्टिंग समथिंग एक की आती है $29 और सेकेंड की आती है $11। अच्छा, मतलब 4000 रुपीज, 4000 के अराउंड इतना में काम स्टार्ट हो जाएगा। इतने में स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद में आपको बार बार कैमरे के सामने आकर के बोलना नहीं पड़ता है। लेकिन यार ये वर्क करता है, सच में वर्क करता है? डेफिनेटली। आप वरुण माया को देखो आप, और अभी बहुत सारे क्रिएटर हैं टेक के, गेजेट करके नाम उनका, क्या नाम है उनका, वहाँ के भोपाल के हैं, वो भी बना रहे हैं, और बहुत सारे क्रिएटर्स अभी बना रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ मेरी ही फील्ड के बहुत सारे लोग हैं जो एआई पे शिफ्ट हो चुके हैं, अपना कंटेंट ऑटोमेट कर चुके हैं, और बहुत सारे व्यूज उनके में मिलियंस में व्यूज हैं उनके में। तो बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर भी हैं जो अपना पेज भी अलग स्टार्ट कर दिए एआई के नाम से अलग। हाँ, डेफिनेटली। अब ये चीजें वर्क कर रही हैं तभी तो लोग कर रहे हैं। पहले ये था कि जब स्टार्टिंग में मैं
इसकी 25 के स्टार्टिंग में बताऊं, ये न्यू आया था, ठीक है। तो लोग सोच रहे थे ये एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट आएगा या नहीं, बट अभी के टाइम पे आप बहुत सारे क्रिएटर को देखो ग्रो कर रहे हैं वो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है ही नहीं, तो आपको तो बस डुप्लीकेट करना है। बस ये क्लोन रेडी करने के बाद ये नहीं कि ग्रो ही करेगा, वो कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या बना रहे हो। सही बात है। मेन तो स्क्रिप्ट भी करती है। और देखो ना, अगर नॉर्मल भी अपने लाइफ में कोई ग्रो किया है तो वो उसी के अनुसार क्या है कि भाई स्क्रिप्ट अच्छा है, कंटेंट अच्छा बना रहा है, शूट अच्छे जगह पे कर रहा है, एडिटिंग अच्छी है, थंबनेल अच्छा है, वो पूरा पैकेज उसका अच्छा है, तभी जाके ग्रो करेगा ना। बिल्कुल डेफिनेटली। ऐसा आप मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बड़े बड़े क्रिएटर, अचानक से बहुत सारे क्रिएटर आ जाते हैं ना कि ये तो अचानक से ग्रो हो गया, वायरल हो जाता है, ठीक है, तो उन लोगों को लगता है कि अरे ये तो मेरे बाद से कंटेंट बनाना शुरू करा था, इसके इतने फॉलोवर्स हो गए, इतना वायरल हो गया, बट उनके पीछे पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, उनकी टीम होती है। हमें सिर्फ एक पर्सन दिखता है, बट उनके बैकएंड में क्या कौन कौन लोग बैठे हैं, स्क्रिप्ट कौन कर रहा है, एडिटिंग कौन कर रहा है, ठीक है, रिसर्च कौन कर रहा है कि क्या कंटेंट चलेगा, पीआर होती है उनकी, तब जाके आपके सामने बहुत सारे आते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पर्सन है अभी बहुत लाइक वरुण माया के ले लो, पहले कंटेंट नहीं बनाते थे, वो कंटेंट बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, अभी उनके 2 मिलियन समथिंग फॉलोवर्स हैं, ठीक है। अब लोगों को लगता है बस उन्होंने क्या किया कि एआई क्लोन रेडी करा, स्क्रिप्ट लिख करके रेडी करके क्लोन अपलोड कर दे रहे हैं, बट उनके पीछे जो उनका कंटेंट जाता है, उनकी टीम बैठी हुई है, स्क्रिप्टिंग के लिए अलग टीम बैठी हुई है, एडिटिंग के लिए अलग टीम बैठी हुई है, ठीक है, रिसर्च कोई अलग कर रहा है, सारी चीजें होती है और स्ट्रेटजी के साथ में कंटेंट पड़ता है, तब जाके ग्रोथ मिलती है। डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या मार्केट में और क्या चल रहा है, हाँ हाँ, ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी बना दिया, कुछ भी बना दिया, क्लोन बना के कुछ भी बकवा रहे कि भाई हाँ, बस ये है कि स्ट्रेटजी ऐसे काम करती है, आपको स्क्रिप्टिंग पे काम करना होता है, जो कंटेंट आप दे रहे हो वो एक्चुअल में काम का है या नहीं, ठीक है, और हुक्स पे काम करना होता है, और कंटेंट पे, हुक्स एंड कंटेंट, ये दोनों मैटर करते हैं, बाकी कोई 3-4 सेटिंग 4 सेटिंग 5 सेटिंग कुछ भी नहीं होता है लिटरली। सबसे बड़ा जो मिथ है अभी ये आता है कि भाई फॉर एग्जांपल 2026 चल रहा है, तो अभी से कोई स्टार्ट करता है ना तो उसके माइंड में ये आता है कि अब ग्रो कर सकता हूँ कि क्या, कि क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ग्रो कर चुके हैं, मार्केट में कंपटीशन आ गया है, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन आ गया है, ये सब चीज़ें माइंड में लोगों को आ रहा है। बट अभी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है कंटेंट बनना, तो क्या लगता है कि वो 100 के 1 मिलियन 2 मिलियन टच कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, बट अभी 2026 में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहले क्या था, लोग हर टॉपिक पे वीडियोस बनाते थे, अब आपको नीश वाइज जाना पड़ेगा। नीश वाइज जैसे कि आप अगर डॉक्टर हो तो अगर आप हार्ट के डॉक्टर, तो आप उससे रिलेटेड ही कंटेंट बनाओ, आप उससे रिलेटेड ऑडियंस बनाओगे तो आप एक्सपर्ट पोजीशन में दिखेंगे और आपको सिर्फ हार्ट के लिए ही फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आप जल्दी ग्रो करोगे। मान के चलो आप फिटनेस ट्रेनर हो, ठीक है, तो आप फिटनेस से रिलेटेड ही वीडियो बनाओ। अब फिटनेस ट्रेनर भी बहुत तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं जो बॉडी बनवाते हैं, कुछ होते हैं वेट लॉस करवाते हैं, कुछ वेट गेन करवाते हैं, उन्होंने सब कुछ मिक्स कर रखा है कि वेट लॉस का भी टिप देते हैं, वेट गेन का भी टिप्स देते हैं, इसमें भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, आप सिर्फ वेट लॉस का ही करो, वेट गेन का ही करो, ये चीज़ें। तो अब आपको ना एक नीच पकड़नी पड़ेगी, उस पर कंटेंट बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा ग्रो करना है ना अगर बड़े लेवल पे, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहले था कि कुछ भी कंटेंट बना लो, कभी आज आपने हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बना दिया, कल मोटिवेशन वाली बना दिया, चल जाता था। बट अभी के टाइम में अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो ये चीज़ें कर लो, गारंटी मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आएगा आपके पास में। और ऐसे बहुत सारे आप पेजेस देखोगे भी जो एक नीच के ऊपर बना रहे हैं, वो तगड़ा फाट रहा है। क्या प्लानिंग होती है कंटेंट की? अगर कोई कंटेंट बनाना स्टार्ट करना चाह रहा है अपना जर्नी, तो क्या प्लानिंग होती है? वीकली, मंथली, क्या प्लानिंग होना चाहिए? मैं बताऊं, ये मंथली होना, मतलब सॉरी वीकली होना चाहिए, 7 डेज का। रीजन क्या, अगर आप एक मंथ का कंटेंट शूट करके रख ले रहे हो, रिकॉर्ड करके रख ले रहे हो, स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अब आपने रख लिया है, स्क्रिप्टिंग भी कर ली है, शूट भी कर लिया, एडिटिंग भी करवा लिया, उसके बाद में आपकी इंडस्ट्री का कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया या ट्रेंडिंग न्यूज आ गई कुछ, तो उस पर आप वीडियो बना नहीं पाओगे फिर, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारा कंटेंट बना के रखा हुआ है। और अगर आप ये अपलोड नहीं करोगे तो और भी ज़्यादा पुराना हो जाएगा, तो आगे कुछ भी काम नहीं आएगा। तो 7 दिन का कंटेंट बनाओ, ठीक है, एंड देन उसके बाद से फिर अगर किसी के पास टाइम ही नहीं है, वो चाहता है कि भाई मंथ में 1 बार शूट कर ले, 2 बार शूट कर ले, बाकी एडिटर को दे दें, एडिट करते रहेगा, तो उसके लिए तो क्या है? लाइक शूट करने का मैंने बता दिया कि आप ये क्लोन रेडी करो। दूसरा, आप अपने स्क्रिप्ट राइटर हायर करो ना, जो आपको वो काम करे, आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ के दे। क्योंकि आप अगर बिजनेस कर रहे हो या अदर किसी काम में बिजी हो, तो आप ऐसा तो नहीं, आप अब एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, ठीक है। तो आप स्क्रिप्ट राइटर को अगर हायर कर रहे हो, तो बिल्कुल, अगर एक स्क्रिप्ट राइटर को हायर करके आपका वो काम हो जा रहा है तो आप करो वो। अब अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपकी गलती है, फिर आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। लिटरली मैं बताऊँ, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अभी के टाइम पे ग्रो करने के लिए।
और क्या था कि अगर किसी इंसान को ग्रो करना है अभी के टाइम पे, एक चीज़ और है कि मान लो इनिशियल फेस में नया अकाउंट बना रहा है, तो उसे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला क्या करना है कि अपनी ही नीच के 10 क्रिएटर्स को पकड़ना है, ठीक है, उनकी मोस्ट वायरल रील्स हैं, उनको देखना है, कंटेंट क्या बनाया उन्होंने, ठीक है, हुक्स क्या रखा है, सारी चीज़ें एनालिसिस करके कैलेंडर में रेडी करो, स्क्रिप्ट क्या थी, और अपना टच दे करके टोटली बना दो। ये चीज़ 60 दिन तक ही आप कंटिन्यू करो, 60 दिन तक ही चलेगा, फाड़ देगा कंटेंट। बट आपको अपनी टोन, अपनी एडिटिंग रखनी है, डिट्टो कॉपी नहीं करना है। मैंने बस बोला इंस्पिरेशन लेना है जो वायरल ठीक है, हाँ वायरल है, हुक्स कैसा था उसी टाइप से आप हुक्स लिखो उनका, और वो फाड़ देगा, 100% चलेगा, 100% चलेगा। हाँ, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो इनिशियली ऐसे ग्रो कर सकता है। इनिशियली ऐसे देखो, स्टार्टिंग फेज में मैं बताऊं, अगर मैंने आपको बताया कि जो 16 डेज में 15 डेज में मेरा 16 के फॉलोवर्स हुए थे, वो इस तरीके से हुए थे। एक चीज़ और आपको नोटिस करके रखना है क्या, कि जब आपने नया अकाउंट बनाया है तो अपनी नीश के लोगों को फॉलो कर लो, ठीक है, उनके कंटेंट पे एंगेज करो। पोस्ट करने से 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, उनके पोस्ट पे एंगेज करना है। जो आप अपनी रील्स में हैशटैग यूज कर रहे हो, उन हैशटैग्स पे जा करके जो कंटेंट बने हुए हैं उन पे एंगेज करना है, कमेंट्स के लोगों को रिप्लाई करना है, अपने थॉट्स शेयर करने हैं। एंड 10 मिनट पहले आपने ये चीज़ कर दी, फिर अपलोड होने के बाद में भी 10 मिनट ये चीज़ें करनी है। मैंने ये चीज़ें करी थी, अच्छा, स्टार्टिंग में इंगेजमेंट के लिए, और रिजल्ट आता है इससे। अच्छा, अभी भी आता है, अभी भी अब अगर कोई नया अकाउंट बना रहा है तो अभी भी आता है इस चीज़ से। क्योंकि क्या रहता है, मान के चलो 10 मिनट पहले आप लोगों के कमेंट में गए, कमेंट में रिप्लाई किया आपने, लाइक कर दिया, अब वो आपकी प्रोफाइल, जब आप प्रोफाइल विजिट करेंगे, अब आपकी रील अपलोड हुई उसी टाइम पे, आपकी प्रोफाइल विजिट करें, इंस्टाग्राम को लगता है कि कुछ वैल्यूबल वीडियो बनाया है, इसीलिए लोग प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं, तो वो आपकी रील को और भी ज़्यादा पुश करता है, फिर या आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा पुश करता है। तो डेफिनेटली ग्रोथ तो होने ये स्ट्रेटजी भी वर्क करता है। हाँ डेफिनेटली। तो इससे फॉलोअर वगैरह गेन होते हैं? फॉलोवर बढ़ाने का अभी के टाइम पे सबसे आसान तरीका चल रहा है, आपको पता है कि क्या? आप प्रॉपर सारी वैल्यू दो, हाँ। लास्ट में आप बोलो कि ये इसका अगर प्रॉपर, अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दे रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस दो आप। अगर आप डीएम में कर रहे हो कि मैं कमेंट दिस बर्ड एंड मैं आपके डीएम में शेयर कर दूंगा, तो फॉलोवर्स बढ़ाने का ये बढ़िया तरीका है। बट इससे आपके सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ेंगे, बट अगर आप चाह रहे हो कि फैन बेस बने तो वो नहीं बनेगा। वो बनेगा आपका जब आप रियल नॉलेज शेयर करो, रियल चीज़ें शेयर करोगे, तभी जाके इससे आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, अकाउंट की एंगेजमेंट भी तकड़ी बढ़ेगी, ठीक है, और हो सकता है कि आपके पास में कुछ लोग भी आ जाए काम के। हाँ, लेकिन कल्ट अगर आप ये एज ए इन्फ्लुएंसर जा रहे हो कि फैन बेस बन जाए मेरा, लोग मुझे प्यार करें, अगर कोई मुझे गाली दे तो उसको लड़ जाए उसके साथ में, हालांकि ऐसा कोई नहीं करता है। तो इसके लिए आपको लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी, रियल वैल्यू। भले आपकी उस कंटेंट पे व्यूज़ कम आएंगे, लिटरली जब आप ज़्यादा वैल्यू देने लग जाते हो ना तो कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन वो जो आपके फॉलोवर्स आएंगे वो जेन्युइन आएंगे, जो आपको पसंद करते हैं वही आएंगे। एजेंसी का आइडिया कैसे आया कि एजेंसी स्टार्ट करना है? एजेंसी और ये कब स्टार्ट किया था? और मार्केट में बहुत ऐसी एजेंसी चल रही है जो भाई सच में पैसा नहीं बना रहा है, एजेंसी खोल के बैठा है सच्ची में। तो क्या माइंड में आया था कि यार अब हो गया, कंटेंट बना लिया, अब एजेंसी अपना चलाते हैं, तो ऐसा कब आया था माइंड में? सही बताऊं, कंटेंट बनाया था इसलिए कि पेड प्रमोशन आएंगे, पैसा बनेगा, उस लेवल का पेड प्रमोशन आया है। लाइक मैंने प्रमोशंस किए हैं, बट कभी आए कभी नहीं आए, और अपने पास स्किल्स थी तो मैंने मार्केट में देखा लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो सर्विसेज सेल करना स्टार्ट, मैंने सर्विसेज देना प्रोवाइड करना शुरू किया था। मैं एजेंसी का कुछ नहीं, माइंड आइडिया नहीं था कि एजेंसी ओपन होती है या कुछ भी, सर्विसेज देना स्टार्ट किया। क्या तो धीरे धीरे सबसे पहले मेटा एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें मुझे मेटा एड्स में ही आती थी, ठीक है। उसके साथ साथ जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वॉइस कॉलिंग एजेंट बनाना एंड और बहुत सारी चीज़ें सीख ली। तो फिर मैं देखा कि मार्केट में जब काम करने लग जाते हो ना, जब किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हो आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं देखा कि लोग एजेंसी बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि क्लाइंट्स ला रहे हैं और अपनी टीम में कुछ लोग रख रहे हैं, ठीक है, और उनसे काम करवा रहे हैं, खुद क्लाइंट्स ला के दे रहे हैं, सिर्फ दैट्स इट। इसे एजेंसी मॉडल प्रॉपर बोलते हैं। तो मैंने कहा यार ये चीज़ और बढ़िया है, मैं सिर्फ क्लाइंट लाने पे फोकस करूंगा और काम अपना और भी बढ़ेगा। जैसे कि अभी मैं 10 क्लाइंट्स अगर हैंडल कर पा रहा हूँ तो मैं 100 कर लूँगा। तो यहाँ से आइडिया कि हाँ भाई एजेंसी बिल्ड करते हैं, ठीक है,
और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं थोड़ा। एजेंसी का रियलिटी बताओ कि अभी जो नए बंदे हैं जो एजेंसी ओपन करना चाह रहे हैं, तो सच में एजेंसी वर्क करता है, एजेंसी सच में पैसा बनाता है, सच में ये आपके लाइफ में एक अलग इम्पैक्ट करेगा, बहुत पैसा बना के दे देगा? ऐसा मिथ होता है ना भाई एजेंसी ओपन किया और बहुत पैसा बन जाएगा। मैं बताऊं, अगर एजेंसी ऐसा नहीं है कि आपने अभी काम स्टार्ट किया और आप एजेंसी खोल दो, बिना पहले खुद से काम करो, ठीक है, मार्केट में काम करो या किसी जगह पे जॉब कर लो, आप किसी एजेंसी में जॉब कर लो, वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, चीज़ें पता चलेगी कैसे काम करती हैं, ठीक है। मैंने ये गलती करी है, मैंने किसी जगह जॉब नहीं करा है, मैंने सारी चीज़ें खुद से सीखी है। बट मैं अगर कोई बंदा एजेंसी ओपन करने की सोच रहा है कि एजेंसी में ज़्यादा पैसा, एजेंसी खोलने पर ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। एज ए फ्रीलांसर काम करोगे तब भी तुम्हारे पास उतने क्लाइंट आएंगे, एजेंसी बना लोगे तब भी क्लाइंट। माइंड में मिथ रहता ना, एजेंसी बना लेंगे तो लोग अपने आप आने लग जाएंगे काम करवाने के लिए, लेकिन नहीं, फिर भी आपको लीड जनरेट करनी पड़ेगी, क्लाइंट्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में और भी सारी एजेंसीज हैं, आपसे ही काम क्यों करवाएं, ठीक है। तो आप पहले ये चीज़ें सीखो। प्रॉफिट हर कोई बना सकते हो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे, हर किसी को मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो एजेंसीज चलती हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड की। बट आपको ही क्यों डिसाइड चूज़ करें या फिर आपसे ही काम क्यों करवाएं, उसका आपको एक रीज़न ढूंढना पड़ेगा। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आपको हर एक सर्विस सेल नहीं करनी, आपको एक सर्विस की एक्सपर्टीज़ रखनी है, वो शो करना। बैकएंड में आप कोई भी सर्विस प्रमोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले 3 महीने किसी भी एजेंसी में जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, किस तरीके से काम करते हैं वो, क्लाइंट कैसे आते हैं उनके पास में, क्या ऑफरिंग पिच करते हैं, उनके पास रिटेनर क्लाइंट्स कैसे रहते हैं, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर अपनी एजेंसी स्टार्ट करोगे ना तो आप बहुत स्मूथली और अच्छा पैसा बना सकते हो। ये चीज़ें मैं रियलिस्टिक बोलो जो मैंने चीज़ें करी हुई हैं। बाकी आपको यूट्यूब पर ना बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि ये वो, बट मैं रियल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो एक्चुअल में काम करती हैं। यूट्यूब पे तो बहुत भाई, यूट्यूब पे तो ऐसा वीडियो बनाते हैं कि एक वीडियो से तुमको लाखों और करोड़ों एक ही वीडियो में बनवा देंगे। एग्जैक्टली, बट मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, मैं भाई कोई फेक बातें नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हैं मेरे को प्रॉब्लम फेस करी और मैं चाहता हूँ वो आप ना करो, तो मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एजेंसी में? फेस अभी तो नहीं कर रहा हूँ, बट क्या स्टार्टिंग में फेस ये किया कि सबसे पहले तो ये कि मैंने मल्टीपल स्किल्स सीख ली। अब मैं उसमें कंफ्यूज था कि क्या सर्विस सेल करूँ, मेटा एड्स दूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एजेंसीज की यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख रखी है, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियो देख रखी है कि आपको क्या करना है, एक सर्विस प्रमोट करना है, एक ही सर्विस पकड़ो, उसको ही सेल करो और उसको ही प्रमोट करो, बाकी कुछ काम मत करो, अगर कोई काम नहीं आया तो मना कर दो। तो मैं इसमें कंफ्यूज कि भाई मेटा एड्स चलाऊँ, वेबसाइट डिज़ाइन करके दूँ, कंटेंट पे ग्रो करवाऊँ, क्योंकि सब कुछ सीख लिया है। अब कंफ्यूजन आती है। अब एक चीज़ और रहती है, जब आपके पास आप सब कुछ जानते हो ना, तब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो आप। जब आपके पास एक ही स्किल होती है तो आपके पास मजबूरी होती है करने की, बट आपके पास जब मल्टीपल स्किल्स होती है ना तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि भाई अब क्या करें। तो वही था मेरा 3-4 महीने तो मैं इसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट रह गया भाई। बस क्लाइंट जो आ रहे थे काम करके मेटा एड दे दे रहा, बट मैं ये डिस्ट्रैक्ट था, मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट दिखूँ अपने आप को, कैसे एक्सपर्ट दिखाऊँ। कभी मैं मेटा एड्स को बोल देता था, कभी मैं पर्सनल ब्रांडिंग का करवा रहा हूँ, कभी ये वो, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बोलूँगा एक चीज़ पकड़ो कि भाई मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं मेटा एड्स के थ्रू आपको क्लाइंट्स जनरेट करके दूंगा, या फिर आप ये ले लो कि मैं इस फील्ड के लिए फनल रेडी करता हूँ जहाँ से आपका क्वालिफाइड लीड्स आएंगी, या फिर आप रियल इस्टेट वाला पकड़ो, रियल इस्टेट के लिए एक चीज़ पकड़ लो, ठीक है, और उनके लिए सारी चीज़ें करो। सर्विस एक ही रखो फ्रंट में कि हम ये चीज़ करके सर्विस मेटा एड्स, ये नहीं बोलना। हाँ, एक मिस्टेक ये है कि मैं बोलता था कि मैं मेटा एड्स रन कर दूंगा, बट ये मिस्टेक है क्योंकि मेटा एड्स मार्केट में बहुत सारे लोग चला रहे हैं। तो आपको ये नहीं बोलना कि मैं मेटा एड चला दूंगा, आप ये बोलो कि मैं आपके लिए क्वालिफाइड लीड ला के दे दूंगा, 50 लीड 60 लीड्स पर डे, या इस तरीके से बोलोगे तो लोग आपके पास में आएंगे और उनके पास में रीज़न होगा आपसे काम करवाने का। रिजल्ट दिखाओ ना। रिजल्ट दिखाओ। तो मैंने ये गलतियाँ करी हैं, ठीक है, और इनसे मैंने सीखा है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग अगर ये गलतियाँ कर रहे हो, इसे छोड़ो, एक चीज़ पकड़ो, एक इंडस्ट्री पकड़ो पहले स्टार्टिंग में, एक ऑफ़र क्रिएट करो। ये मत बोलो मैं मेटा एड रन कर दूंगा, मैं आपकी रील बना दूंगा। एक ऑफ़र रखो कि मैं आपको वीक में 100 लीड्स दे दूंगा, क्वालिफाइड लीड्स आपके लिए जनरेट करके दूंगा, एंड ये सारी चीज़ें पिच करोगे तो क्लाइंट भी अच्छे से क्लोज होगा, ठीक है, और वो आपसे ही काम करवाएगा क्योंकि आपका ऑफर स्ट्रॉन्ग है। चीज़ है। क्या चार्जेज वगैरह कर सकते हैं? स्टार्टिंग फेज में देखो, आप अगर अभी जस्ट नया स्टार्ट करो तो आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा, ठीक है, और बिना पोर्टफोलियो लोग, अब अगर आप माइंड में ये चीज़ रहती है कि भाई मैं डायरेक्टली हाई टिकट ही सेल करूंगा, बट हाई टिकट जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो टेस्टिमनीज भी देखते हैं और वो
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखते हैं, आपके वर्ड्स वो ना क्लोज होते हैं आपके वर्ड्स के ऊपर। और ये चीज़ें तभी आएंगी जब आप मल्टीपल लोगों से बात करोगे, मल्टीपल क्लाइंट से के साथ में काम करोगे, आपके पास टेस्टिमनी भी होंगे। तो स्टार्टिंग में आप कम प्राइस में भी काम करके दो, कम प्राइस पे काम करके दोगे, भले आपका पैसा कम बन रहा है, लेकिन वहाँ से आपके पास टेस्टिमनीज इकट्ठा होंगी, आपके पास पोर्टफोलियो बनेगा, जिससे आप अपने बड़े क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। मतलब कि स्टार्टिंग के 6 मंथ तो आप लोएस्ट क्लाइंट पे काम कर लो। क्या होता है भाई लोएस्ट क्लाइंट हाईएस्ट क्लाइंट, थोड़ा बताओ। लोएस्ट क्लाइंट लाइक मैं बताऊँ, लोएस्ट क्लाइंट आप एड अगर एड्स रन करके दे रहे हो सिर्फ एड्स का, तो आप नॉर्मली 5 के चार्ज कर लो, ठीक है, 5 के 4 के नॉर्मली करके उनको काम दे दो, उनको रिजल्ट दे दो। जब आप रिजल्ट दोगे ना तो आप बाद में पैसा इंक्रीज कर सकते हो, आप उन पे उनको भी ज़्यादा हाई अमाउंट चार्ज कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में ना क्लाइंट को, अब आप नए आए हो, क्लाइंट को भी ट्रस्ट नहीं होता है कि आप रिजल्ट ला के दोगे, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो भी नहीं है। तो आप लोएस्ट प्राइस में काम करके दो, एक ऑफर बिल्ड करो कि हम आपको इतनी लीड्स ला करके देंगे 1 वीक में। ये चीज़ें आप कर लोगे तो वो क्लोज भी होगा, ठीक है, और आपके पास में पोर्टफोलियो बनने के लिए क्लाइंट्स भी आ जाएगा। और आप अगर उसको 1 वीक में अच्छा रिजल्ट दे दोगे तो वो और भी क्लाइंट्स आपको ला करके देगा। तो आप एक पोर्टफोलियो बनाओ एंड देन फिर आप वही मेटा एड की सर्विस 20K में सेल करो, सिर्फ मेटा एड्स की। और अगर आप चीज़ें हैं और एक ही सर्विस नहीं, फिर आप पैकेजेस बना के, जब आपके पास पोर्टफोलियो बन जाए तो आप एक सर्विस मत प्रमोट करो। हाई टिकट जो सेल होती है ना, वो एक प्रोडक्ट एक सर्विस पे नहीं होती, वो एक पैकेज पे होती है। लोग पैकेज परचेस करते हैं। फिर उस टाइम पैकेज में आप जहाँ पर आप उनका सोशल मीडिया भी मैनेज भी करोगे, उनके लिए एड्स भी रन करोगे, उनकी क्वालिफाइड उनके लिए फनल भी डिज़ाइन करोगे। फिर उस हिसाब से आपका आपने देखोगा एजेंसी मार्केट में बहुत सारी एजेंसी जो 50,000 1 लाख 1.5 लाख चार्ज करते हैं, तो वो एक सर्विस प्रमोट करके नहीं करते, उनका टोटली पैकेज होता है, क्या क्या करके देंगे। देन लोगों को लगता है कि हाँ इसमें बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्विस नहीं, मुझे और भी चीज़ें इसके साथ साथ और भी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो हाई टिकट वाला परचेस करता है। एक मिथ और है हाई टिकट और लो टिकट क्लाइंट के। लोगों को लगता है कि हाई टिकट क्लाइंट वो होता है जो हमें ज़्यादा अमाउंट पे करता है, और लो टिकट क्लाइंट वो होता है जो हमें कम पे करता है। बट इसमें अमाउंट का लो टिकट और हाई टिकट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर पर्सन का है। मान के चलो आप टारगेट कर रहे हो उस पर्सन को महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और उसको आप सर्विस भी 10,000 की दे रहे हो कि मेरा जो मेटा एड की सर्विस है उसका 10,000 है। तो अब आप ये बताओ, उसका 10,000 महीने का इनकम है, ठीक है, तो आपको 10,000 कहाँ से देगा? यानी कि आपने टारगेट ही गलत लोगों को करा है। ये होता है लो पेइंग क्लाइंट, लो क्वालिटी क्लाइंट्स, ठीक है। और हाई पेइंग क्लाइंट्स क्या होता है कि जो आपकी सर्विसेज का 10x कमा रहा हो, वो हाई टिकट क्लाइंट होता है। जो आपके बराबर कमा रहा है या फिर कुछ भी कमा रहा है, आपके सर्विस का अमाउंट दे नहीं पा रहा, वो लो टिकट क्लाइंट होता है। यानी कि मान के चलो आपके सर्विस का कॉस्ट है 50,000, तो महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहिए। अच्छा, तो वो 50,000 देने में कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो ये हाई टिकट एंड लो टिकट में डिफरेंस ये होता है। हमें लगता है कि जो हमें ज़्यादा अमाउंट पे करता है वो हमारे लिए हाई टिकट है, जो कम पे करता है वो लो टिकट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आप टारगेट किसको कर रहे हो। तो जो हाई टिकट क्लाइंट है वो कैसे ढूंढे, बताओ। हाई टिकट मैं तो सिंपल सा बताया कि देखो अभी के टाइम पे हाई टिकट क्लाइंट्स लाने के लिए सिंपल सा अपने आप की ब्रांडिंग करो सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अभी के टाइम पे अभी राज शमानी के पॉडकास्ट में वो आए थे, गौरव तलरेजा सर, उन्होंने बताया कि अभी के टाइम पे जो कंटेंट नहीं बना रहे हैं तो क्या नुकसान हो सकता है उनका, ठीक है। तो कंटेंट बनाओ जिससे ट्रस्ट और अथॉरिटी बिल्ड होगी आपकी, ठीक है। पोर्टफोलियो रेडी करो, रिजल्ट्स दिखाओ, ठीक है, कि मैंने इतना रिजल्ट्स क्रिएट किया। एक ऑफर क्रिएट करो, एक पैकेज क्रिएट करो, ठीक है। और हाई टिकट क्लाइंट के लिए आप एक फनल डिजाइन करो अपना खुद का। किस टाइप का फनल? फनल लाइक आप उनको कुछ, जैसे कि मान के चलो अभी आप बहुत मल्टीपल एड्स देखते होगे, अगर आप 5 लाख रुपए पे स्टक हो एंड आप 10 लाख रुपए जाना चाहते हो, सो दिस फनल इज फॉर यू, जहाँ पर हम आपके लिए हाई पेइंग क्लाइंट्स ला करके देंगे। तो इस तरीके का फनल आप फिर उस टाइम डिज़ाइन करोगे तो आपके पास में वो फिल्टर्ड ही लोग आएंगे जो 5 लाख की रेवेन्यू पर हैं। और सबसे आसान तरीका मेटा एड से ही है क्लाइंट्स लाने के लिए। लोगों के अंदर एक मिथ है कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, वहाँ से मेरे पास भर भर के क्लाइंट्स आते रहेंगे। कंटेंट बनाने से क्लाइंट्स आते हैं, ये मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बट आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे और फिर उसके बाद में फिर आएंगे। मतलब कोई फ्लो रेडी नहीं होता है, फिक्स फ्लो नहीं होता कि आपके पास में इस मंथ इतने ही आएंगे। आपको कंटेंट अगर आप बना रहे हो तो अथॉरिटी के लिए बनाओ, ट्रस्ट के लिए बनाओ, ठीक है। कंटेंट इसीलिए बनाया जाता है। ये भी लोगों के अंदर मिथ है, मैं कंटेंट बनाने लग जाऊंगा मेरे पास क्लाइंट आने लग जाएंगे। एज एजेंसी बोल रहा हूँ, एजेंसीज को देखो, कोई भी पर्सन आपको पैसा देने खुद नहीं आता है, कुछ ही लोग आते हैं जो पैसा देने खुद आते हैं, बाकी आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है लोगों को अपने ऑफर के थ्रू।
एंड अपने रिजल्ट्स के थ्रू, ठीक है। अगर आप कोई डॉक्टर हो या फिर अदर चीज़ों में जो लोगों की मजबूरी है चीज़ें करना, तो वहाँ पर आपको लीड्स आएंगे। जैसे कि बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर और ये इनको क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों की मजबूरी है, लोगों को वेट कम करना मजबूरी है कि उनको भाई वेट कम करना है, अच्छा दिखना है, तो उनके लिए ठीक है, उनको क्लाइंट आएंगे। बट एज ए एजेंसी आप अगर ये सोचो कि आपके क्लाइंट आ जाएंगे, तो वो नहीं, वहाँ से नहीं आएंगे। वहाँ पे आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग करो, वहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करो, क्लाइंट्स आएंगे आपके, जब आएंगे आपके पास में ऐड देख करके आपका प्रोफाइल देखेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे एंड क्लोज भी होंगे वो डेफिनेटली। और आप जो अमाउंट पर बात बताओगे तो आप टारगेट डेफिनेटली कर ही रहे हो कि अगर 5 लाख कर रहे हो तो जो उससे नीचे वाले आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पहले बोल रखे कि अगर 5 लाख कर रहे हो 10 लाख, तो आपको वो चीज़ें फिल्टर वगैरह करनी पड़ेंगी। अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है, लॉन्ग टर्म कंटेंट एक होता है और एक शॉर्ट टर्म कंटेंट क्रिएटर होते हैं। जो शॉर्ट टर्म में बना रहे हैं मस्त बनाएंगे, लास्ट में वो एक कमेंट कर दो, और लॉन्ग टर्म का एक अलग गेम होता है, तो उसको कैसे आप देखते हो? मैं बताऊँ, लाइक अभी जो बना रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा ये चीज़ें करके आप फॉलोवर्स गेन कर लो, और अगर आप एजेंसी ओनर हो, आपको पता है कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, नहीं पता है तो अब बहुत सारे लोग आपकी हेल्प कर देंगे, तो आप ये चीज़ करके अपना फॉलोवर्स बेस बना सकते हो। बाद में आप अपनी पीआर कर सकते हो, जिससे वो फॉलोवर्स आपको आपके कल्ट फॉलोवर्स में बदल सकते हैं। जैसे कि अभी मान एग्जांपल लेते हैं अर्जुन कपूर का, पहले उसके कमेंट में आपने देखा था लोग दबा के फनी कमेंट्स करे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी सर आपको देख करके आग बुझ गई, लेकिन इस तरीके से कमेंट करते थे। और उसने एक पोस्ट करी, सिर्फ एक पोस्ट, क्या, अपनी मम्मी की, ठीक है, टोटली ऑडियंस चेंज, सर आई लव यू सर, सर सॉरी सर, हम बस ऐसे ही फन के लिए करते थे, ऑडियंस चेंज। तो यही करना है आपको, बस कुछ नहीं, कंटेंट दबा के बनाओ, फॉलोवर्स बढ़ाओ, ठीक है, बाद में कुछ ऐसी चीजें करो जिससे वो ऑडियंस आपको प्रॉपर जाने लग जाए, पीआर होती है वो प्रॉपर, फिर आपको पीआर डाइवर्ट कर सकते हैं बाद में, फिर डाइवर्ट कर सकते हो आप। अभी के टाइम पे फॉलोवर कोई किसी के नहीं होते हैं, हाँ वो तो है, कोई किसी के नहीं होते हैं। अभी भाई फॉलोअर हो सकता है आज आपको फॉलो कर रहा है कोई, कल किसी और को फॉलो करेगा, अभी उसका मूड बदला, अभी अनफॉलो करके निकल लेगा। हाँ। उसको एक बात समझ में नहीं आया, अनसब्सक्राइब करके निकल गया, बोलेगा वक्त चला क्या पता नहीं क्या बोल रहा है। अब अभी रिसेंट में कुछ लोग हैं जो ध्रुव राठी को पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। अभी ध्रुव राठी ने कोई वीडियो बना दी थी कोई गलत, तो उसकी ऑडियंस ही उसे गाली दे रही थी, तो ऑडियंस किसी की नहीं होती है, ठीक है। तो आप अपने आप पे फोकस करो, आप लोगों को वैल्यू देना फोकस करो। कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, और जब आप बड़े लेवल पे ग्रो करने लग जाते हो तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी बढ़ते हैं, तो हेट करने वाले भी बढ़ते हैं। तो ये चीज़ इग्नोर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंटेंट बनाते हैं और उनके कमेंट में जब वर्ड्स आ जाते हैं, अबे भाई तेरी तो वीडियो वायरल हो नहीं रही है, या फिर मुझे क्या ज्ञान दे रहा है, पहले तू बता तूने ये खरीद लिया, ये कर लिया, ऐसे कमेंट आते, तो छोड़ देते हैं क्या यार ये कमेंट कर रहा है। कमेंट इग्नोर करो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो ये चीज भूल जाओ कि कोई क्या कमेंट कर रहा है, कमेंट उससे आपको 1% भी नुकसान नहीं होने वाला है, कोई भी नुकसान। उससे क्या रहेगा, आपकी एंगेजमेंट बढ़ रही है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर आप कंटेंट बना रहे हो ना और आपके कमेंट में अगर गालियां आने लग गई है, गालियां आने लग गई है, हेट कमेंट्स आने लग गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट ग्रो होने लग गया है, आप ऊंचाई पे पहुंचने वाले हो। सही जगह। और ये चीजें ऐसा नहीं कि मैं अभी बता रहा हूं, मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी से चीजें देखी है मैंने। जब आपके कमेंट में गाली आने लग जाए, हेट्स कमेंट आने लग जाए, मतलब कि आप सही कर रहे हो, शुरू अब वही करो। नहीं ये बात बिल्कुल है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, तो बहुत ऐसे लोग मतलब बताते थे भाई तू कैसा वीडियो बना रहा है, पतला सा है, ये वो। और वही जब मैं पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किया तो बहुत लोग भाई बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत लोग ऐसे कमेंट, जब बहुत एक पॉडकास्ट थे बहुत अच्छा चल गया तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आ रहे थे। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी आ रहे होंगे। पॉजिटिव भी आ रहे थे। तो वो स्टार्टिंग जब मैंने कॉलेज का फर्स्ट ईयर में किया था, उस समय वीडियो भी बनाता था उस टाइप का ही। अब यार जिसका जितना नॉलेज होता है ना, उतना ही अपना समझ के उसको उस समय अच्छा लग रहा था। तो मेरे को भी उस समय अच्छा लग रहा था। जैसे आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये अभी सही लग रहा है, बट आने वाले 6 महीने बाद देखूंगा तो मेरे को उतना मजा नहीं आएगा, लगेगा कि यार ये क्या ही मैं कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है ना, और हम ग्रो करने लगते हैं, तो हम उस नजरिए से देखने लगते हैं कि अब भाई अब ये तो हमारे लिए नहीं हो रहा है, और थोड़ा और तगड़ा किया जाए। मैं सिंपल बताऊं, कोई भी आपके रील पे आपके कंटेंट में आकर के कमेंट कर रहा है, गालियां दे रहा है, तो उससे आपको 1% नुकसान नहीं, आपको बेनिफिट ही हो रहा है। कि वो आपके रील पे आके कमेंट करे, इतनी देर में आपकी रील की एंगेजमेंट और बढ़ रही है, उसके कमेंट करने से और 10 लोगों को और 100 लोगों को रील पुश हो रही है।
अब और 100 लोग आएंगे, उसमें से 5 अगर और गालियां देंगे तो उससे और 100, तो आपकी रील ही ग्रो होगी, आपका ही कंटेंट ग्रो होगा। आपको ये चीज अगर हो रही है तो बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रो करने जा रहे हो आप। लेकिन ये इससे 1-2 कमेंट आते हैं, बंदे ऑफेंड हो जाते हैं, यार ये कैसे बोल दिया, ये ऐसे कैसे बोल दिया। अरे कंटेंट को मतलब लाइक ऑडियंस को आप ना सीरियस लो, वो ऑडियंस है आपकी, बट जो ये हेट कमेंट्स होते हैं इनको सीरियस लेना छोड़ दो। जो आपको प्यार कर रहे हैं आप उनको प्यार से चीजें करो, बट आपको जो हेट कमेंट करे उनको भी प्यार दो, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था, असनीर ग्रोवर को बहुत लोग हेट कमेंट कर रहे थे, फिर देखा कि फिर लोग वही पॉजिटिव दे रहे हैं, फिर मतलब वो चीजें ना चेंज होते रहती है, ऐसा नहीं है कि भाई वो निगेटिव पॉजिटिव होते रहता है वो डेफिनेटली। अभी कुछ टाइम पहले राज समानी के पॉडकास्ट, राज समानी एंड उमर पंजाबी का पॉडकास्ट हुआ था, ठीक है। तो पेड लोगों ने बोला पेड कोलैबोरेशन है, पेड पॉडकास्ट है, ठीक है, और बहुत हेट कमेंट्स आए थे उसके लिए, उमर पंजाबी के लिए, और फिर वो पॉडकास्ट भी डिलीट हो गया अभी, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पर, सब पॉजिटिव, सर हम आपके साथ में हैं, हम आपकी साइड हैं। तो अभी के टाइम पे ना अगर आपको फेम क्या वो वीडियो था पॉजिटिव, मतलब अचानक की उसमें उन्होंने बोला था कि मैं 25% समथिंग कुछ 150% रिटर्न वगैरह देता हूँ, निकाल के देता हूँ, कुछ ऐसे इस तरीके से था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लोगों ने बोला अरे भाई इतना तो कोई बढ़िया ट्रेडर भी नहीं निकाल पाता है। हेट कमेंट्स वगैरह खूब हुए थे, बट पर्सन ने पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, उसमें चीजें शेयर करी और मार्केट तुरंत उसके हेड स्विच हो गया। और अभी के टाइम पे एक चीज बढ़िया है भाई, लाइक बढ़िया लेवल पे फेमस होने का सबसे बढ़िया तरीका पता है, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी कर दो आप, या नेगेटिव पीआर करवा दो अपने बारे में। नहीं लेकिन सही तरीके से करो, ऐसे नहीं कि इतना भी नेगेटिव नहीं करो, कल के डेट में पता चलेगी अपने आप को डिप्रेशन में लेके घूम रहे हो। आपको लोग ढूंढने की ये बंदा है कौन इतना स्कैम कर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं करो। हाँ बट अभी के टाइम पे ना नेगेटिव पीआर ज्यादा करता है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेगेटिव पीआर करके अपने आप को, मूवीज से लेकर के कुछ भी अभी के टाइम पे नेगेटिव पीआर, जैसे कि अभी दिल्ली में रिसेंट में अचानक से एक न्यूज वायरल होना शुरू हुई थी कि दिल्ली में 16 दिन में 1 जनवरी मंथ में 800 लोग, लड़कियां गायब हो गई, लड़के गायब हो रहे हैं। तो एक तरीके से फेक पीआर था। अच्छा ये फेक था? ये पूरा प्रॉपर फेक था। ये एक आर्टिकल कुछ था, उन्होंने पैसे लिए होंगे, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा कि लिए ही हैं, ठीक है, पता चल रहा है बाद में हमें ठीक है। तो बट उन्होंने आर्टिकल छाप दिया, उनको देख करके जो और एजेंसीज थी, वो बड़ी एजेंसी थी, उनको देख करके और उनसे छोटी जो एजेंसी थी उन्होंने न्यूज देखी, उन्होंने छाप दी। उनके बाद से जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने देखा, वो भी बिना वेरीफाई करे कोई भी डाटा लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, मतलब न्यूज चैनल पे बोलना शुरू कर दिए। अब जब न्यूज चैनल पे आ गई तो आपको पता है इन्फ्लुएंसर कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाना शुरू कर दी, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाई। हर ऑडियंस के बीच में एक वो मच गया, तहलका मच गया, भाई दिल्ली में क्या हो रहा है। हाँ, दिल्ली में। तो मैं बैठा था, मैं सोच रहा था यार अचानक से कैसे हो रहा है ये, मतलब कि अचानक से ये 800 लड़कियां गायब हो जा रही है। पहले भी हो रही होंगी, बट अचानक से न्यूज वाले क्यों कवर कर रहे हैं? वैसे तो सारी न्यूज कवर नहीं करते हैं, बट यही क्यों कवर कर रहे हैं? और उसी टाइम एक मूवी अभी आई थी ये मर्दानी 3, वो पूरा कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर है। तो वो उनका पीआर था, लाइक इस लेवल में उन्होंने पीआर करा, लोगों के अंदर डर पैदा करने की, वो मूवी देख करके कुछ चीजें मूवी देखने जाए। पीआर था उस लेवल का उनका। अभी बहुत सारी एजेंसीज ने जिनको इसको खुलासा करा है कि ये चीज़ फेक थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में किडनैपिंग या फिर हो नहीं रही है, हो रही है, बट ये जो हाइप बनाई गई है ये रियल नहीं है। इस लेवल पे पीआर चलती है, आप देखो। भाई साहब कितने हाई लेवल। खैर हमें अभी मेन आप ये बताओ कि क्लाइंट ढूंढने का तरीका क्या होता है, जो मेन तरीका बताओ, ताकि अगर कोई ऑडियंस देख रहा है तो उसको पता लगे कि क्लाइंट कैसे ढूंढना है। देखो क्लाइंट ढूंढने का 2 तरीके हैं, पहला ऐड, ठीक है, दूसरा लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आपको प्रीमियम क्लाइंट्स मिलेंगे, फाउंडर्स मोस्टली वहीं पर होते हैं। अगर आपको फाउंडर, बिजनेस ओनर्स या फिर बढ़िया लोगों के साथ में काम करना है, आप वहां पर लिंक्डइन ऐड चलाओ या फिर आप आउटरीच करो। लिंक्डइन ऐड तो कॉस्टली होता है ना? कॉस्टली होता है, तो आप वहां पर एक पर्सन हायर कर लो जो आपके बिहाफ पर आउटरीच वगैरह करे, ठीक है, तो वहां से क्लाइंट्स आते हैं। हाँ डेफिनेटली वहाँ से क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पर क्या रहता है, वो टाइम पास नहीं करते हैं। वो वहाँ पर अगर गए हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड गए हैं, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड ही वहाँ पर है, और वहाँ पर कोई फालतू का कंटेंट नहीं पड़ता है, वो कच्चा बादाम और ये दुनियादारी नहीं चलती है, ठीक है। तो वहाँ पर सारे जेन्युइन पर्सन होते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज के बारे में उनको बता सकते हो, अपना ऑफर बता सकते हो। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो यस बोल देंगे, नॉट इंटरेस्टेड होंगे
तो नो बोल देंगे। हाँ बट अगर आप ये चीज़ें कंटिन्यूअस करते हो, डेली आप 20 कनेक्शंस भेजते हो, ठीक है, और 10-15 लोगों को डेली मैसेज करते हो, महीने में आप 5-6 क्लाइंट्स इजीली क्लोज कर सकते हो वहाँ से, रिटेनर भी दे सकते हैं आपको। हाँ। और एड्स का क्या सीन होता है? एड्स पे तो आप 2 तरीके कर सकते हो, एक तो वो एड चला करके फॉर्म फिल करवा के खुद कॉल करके क्लाइंट क्लोज करो, ठीक है, बट वहाँ से आपको वही चीप क्लाइंट्स आएंगे, चीप इन द सेंस वही जिनका बजट मंथली इनकम 20,000 है और आप उनको 5,000 वाली सर्विस करने जाओगे, उस तरीके के आएंगे, ठीक है। और अगर आप फनल के साथ में करोगे तो वहाँ पर ऑडियंस फिल्टर हो जाती है। फनल क्या होता है कि एड क्रिएटिव देखिए आपकी लैंडिंग पेज पर आए, आपने अपनी सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन कर दी, वहाँ पर आपके टेस्टिमनीज होंगे, आपके रिजल्ट्स होंगे, वहाँ पर आपने बड़े बड़े अक्षर में लिख रखा है दिस इज़ फॉर जो महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर आप इससे नीचे कमा रहे हो तो प्लीज़ डोंट अप्लाई, डोंट बुक कॉल। तो अब जो बंदा 5 लाख कमा रहा है वही बुक करेगा। जैसे मुझे बहुत सारे, अभी मैं बताऊँ, मेरे को ऐड दिखते रहते हैं, वो सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं जो 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। मैंने भी क्लिक कर दिया, अब वहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा था अगर आप 1 करोड़ रुपए महीना नहीं कमा रहे हो ना तो प्लीज डोंट बुक कॉल। मैं वापस आ गया, नहीं भाई मैं करोड़ कमा ही नहीं रहा हूँ, तो मैं बुक कर भी दूंगा, बाद में वो बोलेगा आपने बुक क्यों किया जब वहां पर साफ साफ लिखा था, अपनी ही बेइज्जती हो जाएगी ना। तो यहाँ से आपको फिल्टर्ड ऑडियंस आ जाती है, हाई पेइंग क्लाइंट, इनको आप अपना आराम से 1-1.5-2 लाख का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, 1 लाख का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो आराम से। ये फनल काम करता है पूरा। बट फनल में ऐसा नहीं कि बस आपने बनाया लॉन्च कर दिया, एक अच्छे पर्सन से फनल रेडी करवाओ जो फनल बिल्डिंग में एक्सपर्ट हो, फनल में रिजल्ट्स क्रिएट करे। कैसे फनल बनाना होता है, आइडिया दो थोड़ा सा। फनल बनाने के लिए आपको पूरा कॉपी राइटिंग से लेकर के आपको एड क्रिएटिव पे काम करना होता है। चीज़ें सिंपल सा मैं बताऊँ, वहाँ पर आपका ऑफर होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए एंड रिजल्ट्स होना चाहिए। ऑफर आप क्या उनके लिए करने वाले हो, ठीक है, और दूसरा रिजल्ट्स जो आपने क्रिएट किए हैं, सॉल्यूशन आप उनके लिए क्या करोगे। चीज़ें क्लियर हो गई, उनको समझ में आ गई कि क्या करने वाले हैं। अब उनको अगर लग रहा है कि ये उनके लिए बढ़िया है, एक वीडियो रहेगा जहाँ पर उनका चीज़ें आप ये एक्सप्लेन भी करोगे, रिजल्ट भी दिखाओगे, और बाकी कंटेंट भी पूरा प्रॉपर उस पर वही वैसे ही रहता है। एंड बड़े बड़े हेडिंग में आपका रहेगा ऑफर, कि आप क्या ऑफर पिच कर रहे हो, ठीक है। अब उन्होंने वीडियो देख लिया, उनको लग रहा है ये काम का है, तो वो आपके साथ में कॉल बुक करेंगे, नहीं है तो वो वापस चले जाएंगे। फिल्टर ऑडियंस आती है आपके पास में, जेन्युइन पर्सन आते हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज एड क्रिएटिव बनती है, 5 से 7 एड क्रिएटिव बनेंगी आपकी, एक लैंडिंग पेज बनेगा, फिर उसके बाद में आपका एक मीटिंग के लिए क्लाइंटली या फिर और भी टूल्स वगैरह हैं, उन पे आपकी मीटिंग्स का पूरा फॉर्म रेडी होगा, ठीक है, बुक करेंगे, उसके बाद थैंक यू पेज बनेगा। ये पूरा प्रॉपर फनल होता है, ऑटोमेशन सेट होते हैं, जैसे कोई बंदा डिटेल्स फिल करेगा उसको व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा, सर आपके कॉल कंफर्म हो चुकी है। पूरा प्रॉपर फनल बड़े लेवल पे होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग तरीके से। अब 1-2 मिनट में तो नहीं समझा सकते इतना अच्छे से, मतलब ओवरऑल यही होता है, स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर्स होता है। बट फनल ऐसा नहीं कि आप किसी से भी बना लो, क्योंकि बहुत सारे फनल फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से स्ट्रक्चर्स नहीं होता है उसमें। एक फनल में यही चीज 3 चीजें होनी चाहिए। अपना कोई सक्सेस बताओ ना, कि जो अपने बनाया हो, कोई फनल बनाया हो, कोई क्लाइंट का रिजल्ट। मैंने रिसेंट में अपने एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं, उनका फनल रेडी किया हुआ है, ठीक है, और उनके फनल से समथिंग 7 वीक्स, मतलब 7 डेज में, पहले 3 से 4 दिन तो लर्निंग फेस में रहता है, आपके 2 से 3 हज़ार रुपये तो लर्निंग फेस में खपने वाले हैं, क्योंकि मेटा को भी समझना आता है और होता है कि किसको दिखाना है, कौन टारगेट ऑडियंस, क्योंकि आप वो फनल बना रहे हो टारगेट ऑडियंस के लिए जो 5 लाख रुपए मैंने कमाई है, तो उनके लिए कमाया था। तो 7 दिन के बाद से उनको डेली 5 मीटिंग्स आती हैं, 5 मीटिंग्स आती हैं उनको, क्वालिफाइड लीड, उनके टारगेट ऑडियंस। तो ये फनल रेडी करना जरूरी होता है। फनल अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है, छोटे तो आप ऐसे भी कर सकते हो फॉर्म। अगर आपको बड़े लेवल का प्रोडक्ट सेल करना है तो आप फनल बनाओ। लो प्राइस में आपको सेल करना है, क्या लो प्राइस होना चाहिए मिनिमम जो ऐसे सेल कर सकते हैं? ऐसे तो आप 15-20 आराम से, 50,000 के नीचे वाले ऐसे कर सकते हैं। हाँ आराम से कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर फनल इतना दुनियादारी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है कि भैया मुझे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 15 लाख, 20 लाख कमाना है महीने का, तो आप फनल पे फिर जाओ कि फिल्टर्ड ऑडियंस के साथ में ही काम करो, ठीक है। वहाँ पे आपका टाइम बचेगा, क्लाइंट भी उस लेवल का आएगा और आपका टाइम बचेगा। वही है ना कि 100 लोगों के साथ में काम कर लो, वही 10 लोगों के साथ में काम कर लो, एकदम बराबर। यहाँ के 100 क्लाइंट्स होंगे आपके जो 10-10 हज़ार देंगे, तब आपका 10 लाख होगा। यहाँ पर आपके 10 क्लाइंट होंगे जो 1-1 लाख देगा। ये डिफरेंस है बस। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कर रहे हो। बस सिंपल सा।
ये भी काफी अच्छा आइडिया। अब 10 क्लाइंट ज़्यादा प्रेशर, अरे मतलब कम प्रेशर, 100 क्लाइंट ज़्यादा प्रेशर, रेवेन्यू दोनों का सेम है। भाषण 100 में ज्यादा है। 100 में ज़्यादा है। वो बहुत ज्यादा है वो तो यार, क्योंकि ये होता है ना कि जो कम अब ये चीज और मैं बताऊं, लेकिन चीप क्लाइंट जो होते हैं 20-30 हजार वाले आपका दिमाग बहुत खाएंगे, लिटरली बहुत दिमाग खाएंगे। ये नहीं हुआ, ये नहीं हो और रहा, बार बार वो नहीं ये हो रहा। रियलाइज कराएंगे भाई तुमको 20 दिया हूँ। हाँ 20 दिया मुझे रिजल्ट चाहिए। वो कहीं से निकाल के 20 दिया होगा, इसीलिए और ये होता है, मैं भी देखा हूँ जो, इसीलिए मैं बहुत लोगों के साथ काम करता हूँ। बस अगर ऐसे होते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई पैसे लो, और इतना प्रेशर तो मैं नहीं झेलता। अगर 20 में है तो तुम 20-30 ले लो, इतना कोई दिक्कत नहीं। रीजन ये है, ये 15-20 हजार दे रहे हैं, इनके पास इतना काम नहीं आ रहा है। हाँ। तो ये फ्री बैठे हैं। हाँ, काम में इतना ज्यादा टाइम इनका लग नहीं पा रहा है, फ्री बैठे हैं, इनके माइंड में 20 हजार दिए हैं, हाँ। कुछ तो करूँ, इसको परेशान कर देता हूँ। अब जो 10-20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, हाँ। अब वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास इतना काम ही है, मैंने आपको पैसे दिया, मुझे काम करके दो, सही बात नहीं आएगा नेक्स्ट मंथ में नहीं करूंगा, हाँ। क्लियर खत्म। हाँ। ये बोलेंगे नहीं हाँ। आपसे ही करवाऊंगा, 20,000 लो, दिमाग आपका ही खाऊंगा। सही बात है। तो ये 100 आपके रेकरिंग क्लाइंट से बढ़िया है एक क्लाइंट 1 लाख वाला, भले 1 महीने काम करे, हाँ। बट वो आपका दिमाग नहीं खा रहा है। हाँ, सही बात। और अगर कोई 1 लाख दे रहा है किसी चीज का, तो आपको दे रहा है, आपकी सर्विसेज एंड रिजल्ट देख करके दे रहा है आपको, तो यानी कि वो रेकरिंग ही वाला होने वाला है। हाँ, हाँ। आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है। अगर 1 लाख पे क्लोज हो गया है, यानी कि आप बढ़िया चीजें कर रहे हो, तो ये आपको लॉन्ग टर्म चलेगा। ये थोड़े दिन बाद में आप ही मना कर दोगे या खुद चला जाएगा, बजट खत्म हो गया। सही बात है, होगा डेफिनेटली ऐसा। 2-3 महीने में बजट मेरे साथ हुआ, मैं बताऊं, अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने एक क्लाइंट को फायर कर दिया। फायर नहीं बोलेंगे, मतलब उनको काम करने के लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि अमाउंट का इशू था कि मैं भाई काम अच्छे लेवल पे, उस लेवल पे काम करके दे रहा था जो 1 लाख रुपए चार्ज करने जिस चीज़ के, ठीक है, और वो पर्सन से कुछ ही अमाउंट पे कर रहा था, कुछ एक्स अमाउंट, ठीक है। तो मैंने कहा कि, और फिर टाइमली पैसे वगैरह भी, अब भाई हम काम करके दे रहे हैं, हम खुद तो कर नहीं रहे ना, हमारे पास में भी टीम है, उनको भी हमें पैसे पे करने होते हैं। अब हमारे पर प्रेशर बढ़ा, हम आपको, अगर आप हमें टाइमली नहीं दोगे तो हम अपने किसी को अच्छे से टाइम पे नहीं दे पाएंगे, टाइम पे नहीं दे पाएंगे ना, आपका काम टाइम पे होगा और मेरे पर वो प्रेशर रहेगा, आप इसको कहाँ से दूं मैं। हाँ, सही बात। ठीक है, तो मैंने मना कर दिया, सॉरी, फिर हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेशर लेने से बढ़िया है मैं आपका काम करके, प्रेशर लेने से बढ़िया मैं आपका काम ही ना करूँ। सही बात है। हाँ, ठीक है, तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया इसी चक्कर में। कोई भी पेमेंट हो, आपको स्टार्टिंग फेज में लो टिकट क्लाइंट पे काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ठीक है, या फिर आपके अंदर इतना कैपेसिटी है इनको हैंडल करने का। अगर आप सीख गए इनको हैंडल करना, फिर आप बोलो कुछ भी बोलो भाई, अपना काम करने दो। और आजकल के मार्केट में बहुत सारी एजेंसी है जो ऐसे ही पागल बना रही है। मैं अभी एक एजेंसी के साथ वर्क कर रहा था, मेरा मतलब पॉडकास्ट हो गया बंद, दिसंबर में पॉडकास्ट हुआ, दिसंबर में हमने 2 पॉडकास्ट शूट किया, 3 पॉडकास्ट शूट किया। सोचो, पूरे उन्होंने कमिट किया था कि 4 दिन में पॉडकास्ट हम डिलीवर कर देंगे शॉर्ट्स के साथ, मैक्स टू मैक्स हम 6 दिन लेंगे, ठीक है। मैं शांत, मैं पैसे पे कर दिया, शांत था कि चलो ठीक है, 6 दिन वेट किया। भाई पूरा जैन निकल गया, ठीक है, आज भी अब फेब का 8 दिन निकल चुका है, अभी तक सिर्फ 1 पॉडकास्ट आया है, अभी 2 पॉडकास्ट पेंडिंग है, और बहुत परेशान, मतलब मैं उनको सुबह शाम रात मैसेज करता हूँ, भाई क्या हुआ क्या हुआ, हाँ दे रहा हूँ भाई, 10 मिनट में दे रहा हूँ, बस वो 10 मिनट फिर 10 दिन निकल जाता है। हाँ हाँ भैया, अरे भाई आपका ही कर रहा था, बस 5 मिनट में देखो जा रहा है, फिर कॉल रिसीव करना बंद, फिर 4 दिन बाद भाई क्या हुआ, अरे हाँ हाँ, अरे गया, अरे बस गया, देखो डाटा कम है। मतलब इस चक्कर में सोचो भाई कि पूरे 1.5 महीने निकल गए। अब सोचो कोई बंदा है जो ऑलरेडी प्लान करके रखा है कि इस मंथ में उसको 10 पॉडकास्ट निकालना है और कैसे भी करना है, वो कैसे कर पाएगा। मतलब सोचो ना कितने बड़े मार्केट में अब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई वो कर रहा है, पता चला कि आपको वो पागल बना रहा है, और अक्सर वो लास्ट 2 महीने से ही चल रहा है, वो 2 महीना होने जा रहा है, अभी 4-5 दिन में 2 महीने हो जाएगा। मैं बोला भाई मार्केट में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से जो आपका काम में डिले इनकी वजह से मार्केट खराब हो रखा है। लोग दूसरे से काम नहीं कर भाई बिल्कुल। अभी जो मैं जैसे जो ट्रस्ट में नहीं करता, अभी जो नए बंदे हैं, नए एजेंसी वगैरह है, मैं ट्रस्ट ही नहीं करता। मुझे पता है कि यार ये करेगा आपसे,
बात वही करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ आपको। बोलेगा, बहुत वो मोटिवेशन दे देगा, बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, और उसका उसके पास टाइम नहीं है, डिलीवरी नहीं कर पाएगा, और आपको वो पागल बना रहा है। बस हर 4 दिन में कॉल करके बोलेगा भाई ये तो नहीं हो पा रहा है, कोई इशू नहीं है भाई, एडिटर नहीं है। भाई तुम इतने बड़ा एजेंसी खोल के बैठे हो, एडिटर नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। मतलब मैं तो पैसे दे रहा हूँ, मुझे काम चाहिए। हाँ मुझे अब इन्हीं की वजह से ना मार्केट खराब हो रखा है। आपने देखा ये बड़ी कंपनी है बट इन्होंने काम टाइम पे नहीं करके दिया। अब कोई छोटी कंपनी आ रही है, वो भी भाई ऐसे ही कर रही है, आप मतलब उनको भले वो क्या पता अच्छा काम करते हो, ठीक है, बट आप उनको काम नहीं दोगे, ठीक है। वही अगर छोटी कंपनी आपके साथ में गलत करके गई है तो आप बड़ी कंपनी में भी ट्रस्ट नहीं करोगे। ये तो छोटी है, इसने तो अब इनिशियल फेज पे स्टार्ट किया तब इतना गलत करी, तो बहुत पहले गलत करती हुई आई होगी, इससे कैसे करवा ले। ये चीज होती है। मार्केट में बहुत लोग हैं जो ऐसे ही करते हैं। उनका मेन मोटिव ये होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, इससे पैसा ले लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बस उनका यही मोटिव होता है। मैं बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, वो सोचते हैं कि 1-2 महीना करते हैं, बाकी उसका दूसरा क्लाइंट देख लेंगे। हाँ हाँ मैं बताऊँ ना, लोगों को ना काम करना चाहिए, 10 क्लाइंट के साथ में काम करो आप, बट उनको तगड़ा रिजल्ट दो, हाँ जो आपको महीने का रेकरिंग इनकम दे। सही बात है। आप 100 क्लाइंट के पीछे मत भागो, आप 10 क्लाइंट के पीछे भागो, सोचो कि जो आपको मंथली पैसा पे करें, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अब सोचो ना कि मैं अपने अकाउंट में पैसा उसके लिए रखा हूँ, मैं जैन के, मतलब कि एक पॉडकास्ट हुआ था, उसी से मैं उसका पे कर दिया था, जो भी अमाउंट था एडवांस पेमेंट कर दिया था बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। उसका पैसा है, उसका पैसा भी रखा हूँ। मैं बोला भाई तू काम डिलीवर कर दे, अपना पैसा ले ले। और वो उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे एडवांस की जरूरत पड़ेगी। मैं बोला भाई तू काम दो, एडवांस देने के लिए मैं रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आज बोलो तो आज ट्रांसफर कर दूंगा, बट काम तो दो, पॉडकास्ट दोगे तब तो दूंगा। पैसे दे दो, पता चला तुम भाग गए तब, अब तुम डिलीवरी नहीं कर रहे हो। 2 महीने से यही चक्कर पता चला, इतना मतलब दिमाग खराब होता है ना कि ऐसे ही है वीडियो एडिटर का चक्कर। मार्केट में भाई भारे पड़े हैं वीडियो एडिटर, बहुत बड़े बस काम टाइम पे नहीं देते हैं। मैंने एक रील बनाई थी, उस टाइम मेरा एडिटर मुझे काम टाइम पे नहीं करके दे रहा था, और मैंने एक रील बना के डाल दी कि आई एम हायरिंग वीडियो एडिटर, और भाई लिटरली 10-15 हज़ार वीडियो एडिटर ऐसे गिर पड़े आके, कुछ तो बोल रहे मैं फ्री में काम कर दूंगा। मैंने भाई वीडियो एडिटर बहुत बड़े पड़े हैं, और बस ये है कुछ हैं जो बढ़िया काम कर लेते हैं, उनके पास क्लाइंट नहीं है, जो बेकार काम कर रहे हैं उनके पास क्लाइंट है। और आजकल के वीडियो एडिटर जो है, बहुत सारे वीडियो एडिटर हैं जो मैं देख रहा हूँ कि एक तो 2-4 काम आते हैं उनके पास फ्रीलांसिंग में, एजेंसी खोल के बैठ जाते हैं। एजेंसी, बात ये ना लोगों ने मेंटलिटी बना रखी है, एजेंसी खोल लेंगे, एजेंसी नाम रखने से अपने आप क्लाइंट आने लग जाते हैं। मेंटलिटी है, मेरी थी ये, लिटरली मेरी थी, मैं जब स्टार्ट की थी कि एजेंसी खोल लेंगे तो मेरे पास क्लाइंट अपने आप आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपका क्लाइंट आ रहे हो तो आप फ्रीलांसिंग ही करो। हाँ, एजेंसी खोलने से आपको क्लाइंट खुद नहीं आएंगे, क्लाइंट फिर भी आपको खुद लाने पड़ेंगे। एजेंसी खोलने का मतलब है कि आप टीम हायर कर रहे हो, सारी चीजें खुद ना करके आप सिर्फ सेल्स पर फोकस कर रहे हो, बाकी टीम आपकी काम कर रही है। इसे एजेंसी मॉडल में बोल सकते हो आप। लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल के बहुत सारे वीडियो एडिटर बंदे, मतलब एक बंदे से बात कर रहा था, वो 11th क्लास में, और भाई खुद का एजेंसी खोल दिया है। मैं बोला भाई तू क्या चला रहा होगा एजेंसी, मुझे खुद बता, और तुमको खुद समझ नहीं आ रहा कि वीडियो एडिटिंग क्या होता है, वो अभी खुद सीख रहा है। हाँ, एजेंसी खोल दिया। हाँ, एजेंसी 11th क्लास में है। बोला भैया आप काम दे दो, हम लोग लॉन्ग टर्म में काम करेंगे। हम बोले पहले तू शॉर्ट टर्म में सीख ले, उसके बाद लॉन्ग टर्म में काम करेंगे। हाँ यार, पहले तो सीख तो यार, तुमको ये नहीं पता है कि यार काम दे दो, काम करेंगे। भाई उसको ये नहीं पता है कि मार्केट में कितने टाइप के सॉफ्टवेयर है। मैं बोला कि क्या यूज करते हो, बोला कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो। मैं बोला रुको मैं पूछ के बताता हूँ। मैं बोला पूछ के बता, तो किससे पूछेगा भाई। मैं बताऊँ, हर टाइप अलग अलग एडिटर होते हैं। एडिटर्स की ये चीज़ें मैं एडिटर्स को बोल देता हूँ, अगर देख रहे हैं। अगर आप एडिटिंग करते हो तो आप भी एक नीश पकड़ लो, आप सबकी वीडियो एडिट मत करो। मोस्टली एडिटर क्या करते हैं, आप लाइफस्टाइल कंटेंट बनाते हो, आपकी भी एडिट कर रहे हैं। फिटनेस ट्रेनर है, वो फिटनेस रिलेटेड वीडियो बना रहा है, उसकी कर दे रहे हैं। कोई हमारी तरह कंटेंट बनाता है एजुकेशनल, उसकी भी एडिट कर दे रहे हैं। कोई डॉक्टर है तो उसकी भी कर दे रहे हैं। आप एक नीश पकड़ लो कि भाई मैं फिटनेस ट्रेनर्स की वीडियोस एडिट करता हूँ, क्योंकि उनकी एडिटिंग अलग होती है, हमारी अलग होती है। कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल एकदम 3D एडिट करवाते हैं, उनकी अलग होती है। अब आप क्या करते हो कि भाई सबकी एडिट करते रहे, तो आपके पोर्टफोलियो में सबका है। अगर आप किसी को मान के चलो, किसी ने आपको बोला भी है कि वी आर हायरिंग वीडियो एडिटर, तो आप क्या करते हो, अपना पूरा पोर्टफोलियो भेज देते हो उनको, जिसमें हर फील्ड के लोग होते हैं, कोई स्पेसिफिक नीचे नहीं है। ठीक है, तो
वहाँ पे क्या रहता है कि आप एक्सपर्ट पोजीशन दिख ही नहीं रही है कि आप वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हो, ठीक है। आप सबके साथ में काम कर रहे हो, यानी कि आप किसी के साथ काम नहीं कर रहे हो, सिंपल सा, आपने सुना होगा ये, ठीक है। तो एक चीज़ पकड़ो, अगर आप वीडियो एडिटर हो तो एक क्लाइंट पकड़ो, एक नीच पकड़ो, उनके साथ में काम करो, चाहे कोई भी एक फील्ड पकड़ लो, उनके साथ में काम करो, आपको भर भर के क्लाइंट आएंगे, भर भर के क्लाइंट आएंगे। अभी के टाइम पे मैं बताऊं, पहले ऐसा होता था कि किसी के साथ में काम कर लो, अभी के टाइम पे जिस तरीके से मार्केट सैचुरेट हो चुकी है ना, उस हिसाब से आपको नीश वाइज ही काम करना चाहिए। अपने आप को एक्सपर्ट दिखाओगे, ज़्यादा क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट रेफरेंस भी देंगे कि अरे ये वीडियो एडिटर है, बढ़िया एडिट करता है और फिटनेस ट्रेनर के साथ में काम करता है। और कभी भी वीडियो एडिटर हो तो कभी भी अपने आप को ये मत बोलो मैं वीडियो एडिटर हूँ, आप बोलो कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे इतने दिन में इतना अपनी हाई एडिटेड या फिर से आपकी अथॉरिटी बिल्ड करने में, आपका कंटेंट को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करूंगा। या फिर आप बोल सकते हो कि मैं इतने दिन में इतनी रीच पहुंचाने में हेल्प कर सकता हूँ आपको विथ माई एडिटिंग। जहाँ पर आप सिर्फ एडिटिंग सर्विस मत दो उनको, वहाँ पर भी आप एक पैकेज रेडी करो जहाँ पर आप उनके लिए सारी चीज़ें करोगे, और कंटेंट रिसर्च से लेकर के सारी चीज़ें अगर वो करवाना चाह रहे हैं। बाकी वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हो, उनको टिप्स वगैरह शेयर कर सकते हो कि सर आप इस तरीके से करोगे तो और अच्छा चलेगा, चीज़ें। तो आप एक्सपर्ट दिखोगे वहाँ पर। आप वीडियो एडिटर बने रहोगे कि भाई आप वीडियो दे दो, आप बताओ कैसे एडिट करें, मैं एडिट करके दे दूंगा। वो क्लाइंट हो सकता है आपके साथ में लॉन्ग टर्म ना रहे, कम पे करे, बट आप एज ए एक्सपर्ट आप उसको गाइडेंस भी दे रहे हो कि सर इस तरीके से आप बनाओगे तो और अच्छा चलेगा, ये चीज़ें हैं तो इससे और भी बढ़िया हो सकता है, मैं और एडिट और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो वो आपको एज ए एक्सपर्ट समझेगा और आपके साथ लॉन्ग टर्म काम भी करेगा और बढ़िया पे भी करेगा। ये चीज़ है। दो चीज़ें करना है, एक तो आपको इंस्टाग्राम भी ग्रो करना है और अपना एजेंसी भी ग्रो करना है। दोनों के लिए क्या करोगे? पहले आप बताओ कि अपने इंस्टाग्राम के लिए, दूसरा बताना एजेंसी के लिए। हाँ। देखो, अगर अभी 2026 में मुझे दोबारा से इंस्टाग्राम पर 100 के फॉलोअर्स करने हो और अपनी एजेंसी को भी ग्रो करना हो साथ में, तो सबसे पहले कंटेंट को तो मैं अभी के टाइम पे टोटली ऑटोमेट करना ही सोचूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ ऑटोमेट करना, कंटेंट रिसर्च करके पूरा प्रॉपर, एंड 1 लाख फॉलोवर मैं 3 मंथ में अपना हिट कर सकता हूँ विथ यूजिंग ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी पॉसिबल है। 3 मंथ में पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, अपनी नीश के 10, 10 या 15 क्रिएटर्स पकड़ूंगा, उनकी मोस्ट वायरल रील्स जिन पे 1 मिलियन वाली तो सबके में पहुंच जाती नॉर्मली, जिनकी 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़ हैं नॉर्मली, उनको देखूंगा, स्ट्रक्चर्स देखूंगा उनका क्या है, क्या प्रॉब्लम पे बात करी, हुक्स कैसा था उनका, ठीक है, क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ करी, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हुक अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँगा, बट उससे इंस्पिरेशन लेकर के कि थोड़ा बहुत मैच हो। लाइक उन्होंने ट्रिगर करा है कि ये 3 गलतियां अगर आपने कर दी तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, तो मैं कुछ और बोलूँगा कि मैंने ये गलती कर दी, इस वजह से मैं लाइफ में 3 साल पीछे चला गया, मैं इस तरीके से हुक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कंटेंट बनाऊँगा, लास्ट में पूरी चीज़ें प्रॉब्लम शेयर करूँगा, मैंने क्या चीज़ें करी, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में बनाऊँगा। लास्ट में बोलूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करी हैं और क्या क्या चीज़ें करी इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको ये PDF चाहिए या फिर इस गाइडेंस चाहिए तो कमेंट दिस वर्ड एंड मैं आपके DM में। तो सबसे फास्ट प्रोसेस है अभी के टाइम पे इंस्टा पे फॉलोवर्स गेन करने का एंड ग्रो करने का, ये, और मैं इस तरीके को यूज़ करता हूँ। साथ ही साथ एजेंसी ग्रो करना है तो एजेंसी ग्रो करने के लिए सबसे पहले मैं लिंक्डइन पे भी कंटेंट बनाता और वहाँ पर एक पर्सन हायर करता जो मेरे भी यहाँ पर आउटरीच करे। दूसरा, मैं एड्स पे काम करता, ठीक है, मेटा एड्स रन करता अपने लिए क्लाइंट जनरेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कंटेंट से मेरी अथॉरिटी बिल्ड होगी, वहाँ से मेरे पास में 1 2 3 4 5 क्लाइंट महीने के आएंगे। बट अगर मुझे लंबा खेलना है तो मुझे एड्स पे काम करना पड़े जहाँ से मेरे पास में क्लाइंट्स आए। तो मैं प्रॉपर डेली बेसिस में मेरा ऐड चलता, 1000 रुपये डेली मैं स्पेंड करता एड्स पे, जहाँ पर मेरे पास में डेली 5 से 6 मीटिंग्स आए जो मैं डेली, क्योंकि देखो बिजनेस ना सेल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, जो आपका डेली सेल्स आती रहती है यानी कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो मैं ये चीज़ें करता हूँ। कल हमारा यही डिस्कसन हो रहा था। हाँ, कल यही बातें होती है। सेल्स है तो भाई बिजनेस है, सेल्स में नहीं कर रहे तो समझो कि बिजनेस नहीं कर रहे। हाँ, वो चीज़ है। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। कैसा लगा? बहुत जल्दी आपके साथ में भी हम पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। और आई थॉट के लाइक 1 मंथ के बाद से मैं इसी पॉडकास्ट में एक अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। 1 मंथ के बाद से मैं सोच रहा हूँ, 1 मंथ लाइक अप्रैल के बाद से हो सकता है, मार्च से 1 मार्च से मेरा गोल है कि 2026 के एंड तक की मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स करना है। और मैं ये चीज़ें इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि भाई ये चीज़ें पॉसिबल हैं। मैं कोई फालतू के ज्ञान ना दे करके खुद वो चीज़ें करके दिखाऊंगा,
ओके। ठीक है, तो जिसमें मैं डेली 2 कंटेंट अपलोड करूंगा। सुबह शाम? सुबह शाम नहीं, टाइमिंग अलग अलग है इसका, बट डेली 2 कंटेंट अपलोड करूंगा। और दिसंबर 31 के लास्ट तक ही मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स करने हैं अपने इंस्टा पे। ओके। और ये चीज़ें मैं करूंगा। दूसरा आपका और क्या क्या गोल है? और दूसरा, इस ईयर के एंड तक की मुझे अपना खुद का घर लेना है दिल्ली में, ठीक है, और अपनी खुद की कार लेनी है। हाँ, मैं देखा था आपका इंस्टाग्राम पे, वो वीडियो बनाई मैंने, तो मुझे ये चीज़ करनी है क्योंकि मुझे अपनी कमिटमेंट बहुत प्यारी है और मैं चाहता हूँ कि वो पूरी करूँ। उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो मैं करूँगा। और फ्यूचर में क्या क्या गोल है आपके? फ्यूचर गोल तो बहुत बड़े हैं वैसे तो, बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस भी करने हैं। सोच सकते हो, अब मेरा गोल है कि टॉप 100 रिचेस्ट मैन में जाना है, तो अब सोच लो क्या क्या करना होगा अभी। फिर तो और तगड़ा चीजें करना पड़ेगा। हाँ, खुद की चीजें करनी है बहुत सारी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यार, इतना अभी 21 के एज में ये सब चीजें कर रहे हो और इतना चीजें पहले से सोच रखा है। तो मतलब 24-25 वाले या भाई 30-35 वाले भी इतना नहीं सोचते हैं जितना इतना ज्यादा मैच्योर हो चुके हो अभी वाले एज में। बिल्कुल, मेरे जो फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे रिलेटिव्स हैं जो, वो अभी भी फिगर आउट ही कर रहे हैं। और एक्चुअल में लोग 12th के बाद से फिगर आउट करते हैं करना क्या है, और वो भी नहीं हो पाता। 20-25 साल तक की तो वो फिगर आउट ही करते हैं करना क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में बताते ही नहीं है ना कि लाइफ में करना है क्या है आपको। बस गांधी जी कब पैदा हुए थे और जो हमें एक्चुअल में लाइफ में कहीं काम नहीं आ रहा है। पढ़ना ज़रूरी है, बट मुझे लगता है कि स्कूल्स कॉलेज में हमें ये पढ़ाना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में आगे 12th के बाद से हमें क्या चीज़ें करनी है, हमें हमारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में कि हम किसके लिए बने हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट है, ये चीज़ें पढ़ाई जाए। इंग्लिश स्पीकिंग सिखानी चाहिए हमें, मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखानी चाहिए, मैथ, कैलकुलेशन एंड बेसिक नॉलेज पढ़ाई जाए। बाकी जो ये हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ें जो मतलब हमें मेनली ये कि 8 तक की ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि बंदा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई करे, फिर लॉयर बनना चाहता है तो लॉयर की पढ़ाई करे। और अभी बढ़िया चीज़ ये है कि कंटेंट क्रिएशन की भी सब्जेक्ट आ गया है, तो बहुत बढ़िया, हमारे टाइम पे नहीं था, ठीक है, हमने खुद से चीज़ें सीखी है। मतलब आपका डे 1 में माइंड क्लियर हो ना, जितना जल्दी माइंड क्लियर हो जाएगा ना उतना बेहतर रहेगा। अब फॉरेन में लोग सक्सेसफुल क्यों है, उनको यही चीज़ें पढ़ाई जाती है। उनको ये नहीं पढ़ाते कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था, भाई हिस्ट्री में हो चुका, हमें उससे कोई फायदा नहीं है, 1% कोई फायदा नहीं है हमें। पढ़ के हमें तब फायदा है जब हम उस फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री भी काम आती है बट वो रोल के हिसाब से। अब मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना है, मुझे अपना बिजनेस बनाना है, तो भाई मुझे बिजनेस की चीजें 8th क्लास के बाद से ही मुझे बिजनेस की चीजें पढ़ाना शुरू कर दो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करवाना शुरू कर दो, इस तरीके से होना चाहिए। और 8th क्लास तक की लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग से लेकर के इंग्लिश पढ़ना, बोलना, ये चीजें सिखा देना चाहिए। और ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। मैं देखा छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश इतनी फ्लुएंट बोल पाते हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ अभी मुझे नहीं आता इतना अच्छा, और वो इतने प्यारे तरीके से बोल लेते हैं भाई। लिटरली मतलब शायद पॉसिबल हर चीज़ है, बट वही आई थिंक वो चेंज करने की जरूरत है। जितना जल्दी आप चीजें पकड़ते हो, समझते हो, जानते हो, बुझते हो, तभी आप ग्रो करते हो। मतलब सोचो ना कि मैं खुद भी बिहार से हूँ, तो जब तक मैं दिल्ली नहीं आया था मेरे को खुद भी आइडिया नहीं था कि भाई अपने लाइफ में क्या करना है। यहाँ आने के बाद जब मैं देखा लोगों को तब समझ में आया कि यार ये चीजें भी है। पॉडकास्ट देखा, लगा कि अच्छा इतने लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं अभी अपना चैनल बना सकता हूँ। तो ये चीजें जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ता तब समझ आया कि ये कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है ना कि आप लाइफ में अगर 1 लाख रुपए कमा लो तो अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, लगता है 5 तो बना सकता हूँ। जब 5 बना लोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा 10 लाख रुपए कैसे बनाए। जब 10 बनाओगे तभी 20 बनेगा। और स्टार्टिंग के इनिशियली फॉर एग्जांपल आप इनिशियल फेज में हो, आप 1 भी रुपया नहीं कमा रहे हो, जब तक पैसा नहीं बना रहे हो ना तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं पता लगेगा कि आप कितना पैसा बना सकते हो। और ज्ञान लेके भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, कितना भी ज्ञान ले लो आप, सही बात है, कितना भी ज्ञान ले लो, जब तक कि आप पैसा नहीं बना रहे हो उस ज्ञान से या फिर किसी चीज से, तो कोई फायदा नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। सही। आप सोचो ना, आप 100 करोड़ की ज्ञान लेके बैठे हो, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। आपके माइंड में है कि मैं 100 करोड़ बना सकता हूँ और बस सोच ही रहे हो कि एक दिन बनाऊंगा, तो भाई ये ज्ञान वाली बात हो गई। आज रियलिटी में, आज मंथ के एंड में कितना बना रहे हो, कल मंथ के एंड में कितना बना रहे हो, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि पूरे साल में कितना पैसा बनाया और अगले साल कितना पैसा बना सकते हो, ये रियलिटी है। एंड आई थिंक अभी के टाइम पर ना लोगों को पैसा बनाना सीखना चाहिए। स्कूल्स कॉलेज में हमें ये भी चीज़ है, क्योंकि एक्चुअल में हमें पैसा ही काम आता है।
लाइक ऐसा नहीं है कि फैमिली काम नहीं है, सब काम आती है। हाँ। बट किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है ना, आपको पैसे की नीड पड़ेगी, डॉक्टर को अगर देना है, किसी हेल्थ प्रॉब्लम में आ गया तो पैसा देना है, कहीं बाहर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, सही बात है। मतलब हर जगह कुछ ज्यादा हो अरे गया हाँ, तो- मतलब फिर तुम्हारे ऊपर सोचो ना, कोई मैटर हो गया, कोई केस कर दिया, वहां भी तो वहाँ पैसे पर की पैसा जरूरत है। पैसा लगना ही है भाई। मान के चलो आने जाने का पैसा, खाने पीने का, रहने का, भाई हर जगह तुम्हें पैसा लगेगा। तो और एक चीज़ है लाइफ में ना, मैं बताऊँ, मैं अगर अभी इतना ज़्यादा मेच्योर या फिर चीज़ें मेरे माइंड में आने लगी तो मैंने हमेशा अपने से बड़े दोस्त बनाए हैं। अपने बराबर वाले जब दोस्त बनाए ना, तो बस वही बातें करते हैं, भाई वो बंदी बड़ा अच्छी लग रही है। तो ऐसा नहीं है वो दोस्त नहीं है मेरे, वैसे है दोस्त, बट उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता है। जाते हैं जब कभी पुरानी यादें याद करनी हो तो मिल लेते हैं आराम से। लेकिन ज़्यादातर मैं अगर टाइम स्पेंड करता हूँ तो अपनी एज के बड़े लोगों के साथ में करता हूँ। उनके अब जब आप बड़े लोगों की एज के लोगों के साथ में रहते हो तो आप उनकी तरह सोचने लग जाते हो। उनकी तरह आपका माइंडसेट हो जाता है। हाँ, माइंड चेंज होता ठीक है, है, माइंड समझ चेंज हो आता जाता है। वो किस तरीके से सोच रहे हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो आपके माइंड में आने लग जाता है वो चीज़ें। सही बात फिर आप उस तरीके से डिसीजन लेते हो, उसी तरीके से सारी चीज़ें करते हो। फिर आप वो 90 से 20 की एज में नहीं सोचते हो, आप 21 वाली एज के। आपको लगता है कि मैं 31 का हूँ हाँ, और मेरे पास अभी इतना टाइम है और इतने टाइम में ये चीज़ें कर देनी चाहिए। सही बात जो है। पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात कि हर एक चीज को ना गेम की तरह समझो। जैसे फॉर एग्जांपल पैसा बनाना ना, ये गेम है। अगर आप पैसे बनाने का एक मतलब स्किल्स है। अब अगर आप देखते होंगे जो पैसा बनाता है ना, वो और पैसा अट्रैक्ट करते जाता है। हाँ। बट अगर पैसा वो नहीं बना रहा है ना, तो भाई स्टक है, जॉब में है वो स्टक है, एक फेज पे वो स्टक ही रहता है। तो ये सेगमेंट भी होती है अपने लाइफ में। बिल्कुल। बट काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। समाप्त करते हैं इस पॉडकास्ट को। गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहो और आप कमेंट में बता सकते हो कि और किस गेस्ट को बुलाया जाए। सिर्फ बताओ कमेंट में, मैं उस गेस्ट को कोशिश करूंगा कि लाने का। बाकी ऐसे ही चैनल पे देखते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आपको लगता है किसी और को भी हेल्प हो सके, उसको शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कुछ कहना चाहते हो? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली। ठीक है, और नेक्स्ट इस चीज़ को सीख करके क्या करने वाले हो आगे। ठीक है, और भाई के पेज को फॉलो कर लो, यानी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। प्लस बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आपका चलता रहता है, वो चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मचाते रहो अपने लाइफ में।